आई एम 51 एंड आई एम एवर मोर होपफुल कि यार अगर ये रिटायरमेंट हो जाती है टुमारो और 10 years और 15 years डाउन द रोड, आई विल री इन्वेंट माई सेल्फ। हम जैसे प्रोफेशनल्स को टाइम निकाल के यूनिवर्सिटीज जाके बात करनी होगी, इंस्पायर करना होगा। अगर आप बच्चे को किसी को डाल देंगे कोई काम सिखाने में, तो लोग कहेंगे ओह आपने इसको मैकेनिक बना दिया, ओह आपने इसको साइकिल ठीक करना सिखा दिया। वो कल को साइकिल की फैक्ट्री लगा सकता है। आई लैंड इन इंडिया, गुड़गांव में एक कोई ऑफिस था, वहां पे हम गए। जो वीजा स्टैम्प करने की पड़ी तो बंदे ने ओपनली रिश्वत मांगी। हम कहते हैं यार रिश्वत है, करप्शन है, रोना छोड़ दें यार। 500 रुपया मांग रहा था, 300 पे निगोशिएट किया हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने। मेरे ऑफिस के रनर का बेटा 18 साल का बच्चा कहना सर मेरे 5 लाख हो तो मैं इसको 10 बनाऊंगा, 10 का 25 और 25 का करोड़ बनाऊंगा। 5 मिनट्स के अंदर मैंने उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए। 5 लाख से उसने 15 दिन के अंदर he made a revenue of 7.5 लाख रुपए। Sometimes you find the right skill set, but the attitude is not right. जो AI को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उस AI को इस्तेमाल करने वाले ह्यूमंस रिप्लेस कर देंगे उन लोगों को जो AI को इस्तेमाल नहीं करते। ओके, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं उमर घुमन, जो हेड ऑफ सैमसंग पाकिस्तान मोबाइल बिजनेस जो है उसको हेड करते हैं। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये बताएं कि मतलब क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो, मतलब अगर हम ग्लोबल टेक को देखें और उसमें ग्रोथ को देखें तो मतलब पाकिस्तान अभी तक क्यों इतना लैग कर रहा है? हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, यूथ भी है, बस हर दूसरा बंदा आईटी भी पढ़ रहा है, तो मतलब क्या वजह है कि हम अभी तक इतने पीछे हैं? सर मेरे ख्याल से स्किल सेट हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो स्किल सेट का है। सो आवर यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो सेइंग कि हमें जो है ना बहुत जो है प्रैक्टिकल, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग एक ज़माने में कहते थे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स एक्चुअली लीड यू टूवर्ड्स अ सर्टन प्रोफेशन। सो एक तो एजुकेशन सिस्टम हर जगह ही ऐसा है। आप भी इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें या बांग्लादेश पाकिस्तान का करें, वहाँ पे भी अभी भी वहाँ पे मैट्रिक और एफएससी, और मेरे अपने बच्चों ने मैट्रिक एफएससी की बाय द वे किया। और अभी जो डिग्रीज वगैरह जो हो रही हैं उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी रिलेटिवली कम है। और बच्चे भी, लोग भी जो है ना वो प्रेस्टिजियस डिग्रीज के लिए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है उसको थोड़ा सा कम, रादर बहुत कम फोकस उस पर होता है। जैसे अब ई कॉमर्स की बात हो रही है, उसके बाद आप अब जैसे एआई और एजेंटिक एआई की बात हो रही है। सो we do not have widespread skills available unless we get into a job. So that's the problem कि बहुत सारे हम we are lagging behind कि हमारा skill set अभी वो exist नहीं करता। So हमें क्या करना चाहिए कि हमें लोगों को training, for example, let's talk about few words. SEO, Search Engine Optimization. So अगर आप किसी MBA में पढ़ रहे होंगे तो आपको SEO के बारे में लिखा होगा, बट वुड देयर नॉट बी अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर आई एम श्योर कि यूनिवर्सिटीज कर रही होंगी। लेकिन जब अगर एसईओ आपको इतना पैसा कमा के दे सकता है, एंड इट इज़ अ फील्ड एंड इट इज़ अ साइंस, देन व्हाई कांट वी? गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इसके ऊपर कोर्सेज लोगों ने लगाए हुए हैं, और वेरी चीप कोर्सेज। 3,000 रुपया दे के आप यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड यू कैन लर्न कॉपी राइटिंग स्किल्स है। ये सब हमारे ज़माने में, फॉर एग्जांपल, मीडिया प्लानिंग यूज्ड टू बी बिग थिंग बैक इन डेज, बट वी वर टॉट मीडिया प्लानिंग जस्ट बाय द वे। सो जब आप बाय द वे चीज़ें पढ़ाएंगे तो बच्चों को बाय द वे ही आएगी, फिर इवेंचुअली इट उनका जो टाइम to reach their destination will be delayed. So I think curriculum is being adjusted. It is good to know the basics, and I truly believe कि आपको हिस्ट्री और बेसिक्स पता होने चाहिए, लेकिन उसके साथ जो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी ओनली एजुकेशन। सो तालीम नहीं, तरबियत होनी चाहिए। तरबियत के अंदर ट्रेनिंग का वर्ड मैं डालना चाहता हूँ। तालीम, तरबियत और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स स्किलिंग, अप स्किलिंग। सो हमें स्किल सेट ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद पड़ता है ग्रेड 7 और 8 के अंदर वो हमें ना एक वर्ड उसे कहा करते थे, हैंड वर्क कहा करते थे स्कूल के अंदर। उसमें हमें डिफरेंट कार्डबोर्ड से डिफरेंट चीज़ें बनानी होती थी, रुई के गाले लगा के समुंदर, दरिया, दरख्त को करने होते थे। फिर एक रुमाल के अंदर कांच काट के उसको हमने लड़कों को भी करवाते थे कि तुम्हें
करना चाहिए। आज भी मेरा बटन टूटे तो मैं वो बटन इसलिए लगा सकता हूँ कि मैंने अपने स्कूल के ज़माने में हमारी ग्रेड 8 के अंदर, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए हमारी प्रिंसिपल को, उन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ था कि ये काम आपको आना चाहिए। उस वक्त हमारे बड़े बुरे कहते थे, यार क्या लड़कों को काम सिखा रहे हो, ये बच्चों ने क्रोशे का काम करने हैं, बच्चों ने काज बनाने हैं। आज मेरे बच्चे हैरान रह जाते हैं कि बाबा आप इधर कंट्री हेड लगे हुए हैं और यू कैन इवन डू दिस, एंड आई डू इट वेरी इफेक्टिवली। 1988 की ट्रेनिंग, अब आप अंदाजा करें कि अगर आपको स्कूल के लेवल पे है, मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान, मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ, फेसबुक एड्स, एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप इंग्लिश ए बी कर लें, ग्रामर सिखा दें, सब कुछ सिखा दें, लेकिन इसके साथ जो जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, if not 80%, it should be 20-30% of your education. So you're still covering history, you're still covering education, you're still telling them what are the basics. Go back to basics, you should know. Skill set और सबसे ज़्यादा जो कम होता जाएगा वो होता जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी को हमने हमेशा बाय द वे लिया, वो साइकोलॉजी पढ़ा हो, अब साइकोलॉजी आजकल सारी सेल्फ हेल्प बुक्स, हर चीज़ साइकोलॉजी। तो द स्किल्स विच आर गोइंग टू बी मच इन डिमांड इवेंचुअली, कि हमारे सोशल स्किल्स कम होते जा रहे हैं, तो हमें इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट द साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जॉब, ये हर माँ बाप को उनकी पेरेंटिंग आनी चाहिए, हर हर बॉस को कोचिंग मेंटोरिंग आनी चाहिए, और हर इंसान को अपना छोटा बिजनेस चलाने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देखिए, हम जब मैंने नौकरी शुरू की तो मुझे लोगों ने कहा कि आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट कर। 1997 में एमबीए करके मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं नौकरी, और लोगों ने कहा आप अपनी एजेंसी क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा दिमाग ख़राब है, मैं नहीं कर सकता, एपीएनएस अप्रूवल, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँगा, ऐड चलाऊँगा। So you needed a huge machinery to run an agency, and now 5 people can run a full-scale agency and they can do a very decent business. How come? And now I think it's going to be 2 people, which means that more people can serve more people. So there are more opportunities because AI आ चुका हुआ है। Copywriting, designing, storyboard, अब तो video production, सबको, छोटे मशरूम ब्रांड्स जितने भी हैं, दे कैन यूटिलाइज द एआई, एंड ऑल यू हैव टू डू इज स्किल। सो हमें बच्चों को ये स्किल सिखाना चाहिए और बड़ों को भी सिखाना चाहिए। यू नो, आई एम 51 एंड आई एम एवर मोर होपफुल कि यार अगर ये रिटायरमेंट हो जाती है टुमारो, और 10 years or 15 years down the road, I will reinvent myself. I'm gonna sit back and say कि यार अपने रिटायर हो गया हूँ मैंने। माई फादर इज़ 87 माशाल्लाह, नो मेजर ऑर्गन की कोई उनकी फेलियर नहीं है। इसका मतलब है कि जेनेटिकली तो मेरे पास ये है 30 साल, तो 30 साल में मैं not only do something for myself but for others as well. So I would highly encourage and recommend कि हमें curriculum के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आनी चाहिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आर आस्किंग मी कि हमें आप हमारे बोर्ड पे आके, एंड आई डू प्रो बोनो ऑल दोज थिंग्स। मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता जैसे आप ये काम करते। मेरा काम है कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। सो आपके प्रोग्राम के थ्रू और विद माई ओन एफर्ट्स, आई विल कंटिन्यू टू टेल पीपल कि आप अपने स्किल्स के अंदर एक महारत लेके आएँ, और उसमें जो आजकल की नीड है उसको इस्तेमाल करें और आगे चलें। तो पहले होता था कि आपको स्मार्टफोन ऑटो पे यूज़ करना आ गया। स्मार्टफोन यूज़ करना और चैट जीपीटी को खाली मैसेज लिखने के लिए खाली इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल करें, उससे टाइम बड़ा बच जाता है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप रिसर्च करें, R&D करें, उससे सवाल पूछें, उससे जवाब पूछें, उससे दुनिया के बारे में सीखें। सो देयर सो मच दैट AI कैन हेल्प यू विद, एंड स्काई इज़ द लिमिट। You can be not a coder, still be able to do something in the field of coding, or you can hire coders, and आप web designers hire कर रहे हैं। लेकिन in order to, you know, even if you don't know, you don't have to do the research. You ask questions, it will start giving you answers. तो मैं तो समझता हूँ कि there is a lot more hope, skill set को enhance करना और बड़े स्केल पे लेके आना चीज़ों को,
बहुत आसान है, छोटे स्केल से बड़े स्केल के प्रोजेक्ट हैंडल करना बहुत आसान है. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, सो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट. अच्छा ये बताएं कि ये जो इंडस्ट्री और एजुकेशन का जो गैप है, ये आपको लगता है कि कोई इसमें होप है कि कोई इंडस्ट्री रोल प्ले करे, कोई एजुकेशन सेक्टर रोल प्ले करे? बहरहाल आई थिंक इट्स टाइम के इस गैप को थोड़ा कम किया जाए और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बच्चों के स्किल्स और एजुकेशन को फोकस करें, है ना? सर देखें, ये गैप कैसे कम होगा? गैप कम होगा हम जैसे प्रोफेशनल्स के थ्रू. हम जैसे प्रोफेशनल्स को टाइम निकाल के यूनिवर्सिटीज जाके बात करनी होगी, इंस्पायर करना होगा. वी नीड टू पुट द आइडियाज इन द हेड्स ऑफ. सो आई गो बैक टू लम्स, आई गो बैक टू माई अदर यूनिवर्सिटीज में. पहले मैंने एक मास्टर्स पहले किया हुआ था, यूसीपी हो गया. देन आई गो टू अदर यूनिवर्सिटीज. आई गो टू एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी, आई गो टू लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आई गो टू मल्टीपल अदर यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री. एंड सरप्राइजिंगली मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब सा थॉट प्रोसेस है. एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग प्रो बोनो. आई एम नॉट चार्जिंग. आई एम समटाइम्स आई टेक अ कैजुअल लीव एंड गो एंड स्पीक टू द स्टूडेंट्स. कैन यू बिलीव दिस? अपना फैमिली टाइम निकाल के. सैटरडे को आज मैं, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और मैं कहा नहीं, आई एम जस्ट गोना कम एंड स्पीक, नॉट फॉर यू बट फॉर ऑल दोज आर लिसनिंग. शायद अल्लाह हमसे खुश हो जाए इसी चक्कर में. अब somebody calls me yesterday and says ke, you know, and there are two contrasting statements. One says ke, I've heard, I see your social media presence is increasing and you're going to, and criticize ke kare, you're going to universities and you're speaking to students and your focus is more on this. And this is external view because social media presence zyada ho gayi. And am I making money out of it? No. And people are literally idiots who are commenting on this कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं. In the office, people come and say, मुझे यूजी कहते हैं. 2-3 बच्चे मेरे पास आए और मुझे आके कहते हैं कि यूजी हम आपसे एक बात करना चाहते हैं. We have never seen you not working. You come to the office on time, you are head of business, आप सुबह आते हैं, एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, you are traveling like crazy and you come and you know, अब मैं टाइम पे निकलता हूँ. पहले मैं टाइम पे नहीं, मैं 7-8-6 बजे का टाइम होता था तो मैं 7-8 बज जाते थे. And I used to spend a lot of time and I have curtailed. लेकिन it took me 25 years to reach this part कि यार ठीक है, अब I can come at 9 and leave at 6 sharp dot. अब मुझे बच्चे आके मेरे से पूछ रहे हैं कि यू आर डूइंग सो मच एंड दिस सो मच मीडिया पे आप हैं, बट हाउ ऑन अर्थ यू आर एबल टू डू दैट? नाउ इनसाइड माय ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर सेइंग कि आप ये सारा कुछ करते हैं तो ये कैसे करते हैं, और बाहर के लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं. अब आप देखें, एक बंदा अच्छा काम कर रहा है एंड क्रिटिसाइज, एंड स्पेशली अ पर्सन टुक टाइम, called me up, called me up and said, you are doing this. And I said, don't cross the line. I will not let you cross this line. I did not say shut up, but I said, this is ridiculous. अब आप देखें, ये है हमारी सोच. Unfortunately सोच कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है. अच्छा, यही तस्वीर है. मैं गोल्फ में I used to play golf. I stopped playing golf. I don't play golf. I don't watch movies. I don't do anything extra. I don't party. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करता बिकॉज मैंने इवनिंग में अगर मैंने कुछ करना है उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है. मैं भी शौक है किताबें पढ़ने का. मैं किताबें पढ़ता हूँ, किताबों के रिव्यूज डालता हूँ, सारा कुछ करता हूँ. And I've hired someone to do all my editing stuff and everything. And I've got a proper team. And I'm paying for that as well. I'm not making money. I'm not spending money on this. Right. And so, अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप बच्चे को किसी को डाल देंगे कोई काम सिखाने में तो लोग कहेंगे ओह आपने इसको मैकेनिक बना दिया, ओह आपने इसको साइकिल ठीक करना सिखा दिया. वो कल को साइकिल की फैक्ट्री लगा सकता है. लेकिन लोग कहेंगे कि आप इसको बीए करा दें
आप उसको MBA करा दें, उसको MA करा दें, तो भाई प्रेस्टीज तो होगी MBA की, बट व्हाट इज द स्किल सेट दैट यू हैव गैदर्ड और गेन्ड? सो हमारे ज़माने में मैंने 90 में मैट्रिक किया, 92 में हम लोग FSC कर रहे हैं, और एक मेरा क्लास फेलो जो है वो ही सेड कि आई एम गोइंग टू डू BTech का डिप्लोमा। पहला उसने मैट्रिक के बाद कोई कोर्स था, वो क्या, मैं 3 साल का कोर्स करूंगा। तो मैंने कहा क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं प्री मेडिकल का, मेरा डॉक्टर बनना है। वो जो कि नहीं बन सके, नंबर ही नहीं आए। लेकिन वो, आई डोंट नो वेयर इज ही, लेकिन उस जमाने में इट वाज अ टैबू। आई सेड ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कि तुम ये काम करोगे, हाँ, और हम लोगों ने उसको छेड़ा गया, तुम ये हम्म, काम करो। कहता नहीं, मेरे अब्बू कह रहे हैं कि ये करो, और हम अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगाएंगे। अल्लाह करे वो कामयाब हो चुका हूँ। ये साथ अली इंस्टीट्यूट है, दे आर डूइंग सो मच गुड। देखें स्किल, हम लोग जिम, हमें तो जिम की एक्सरसाइज नहीं करनी आती, सारी जिंदगी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज ही नहीं करनी आती। हमें फूड न्यूट्रिशन नहीं आती। ये सारे स्किल सेट हैं, और मुझे 50 साल की उम्र के बाद समझ आना शुरू हुआ है कि जिम में एक्सरसाइज कैसे करते हैं। हमें हमेशा बताया कि हैवी वेट्स उठाने हैं, हैवी वेट्स उठाओगे तो साइज बनेगा। हमें यही नहीं पता कि मसल्स को ज़्यादा रेपिटेशन के साथ, कम वेट के साथ, जब व्हेन यू ब्रेक द मसल एंड यू हैव अ प्रोटीन आफ्टर दैट, it builds your muscle. So weightlifting is not difficult, but we made it difficult. Diet is, हम कहते हैं जी मसल मास बनता है प्रोटीन से, और हम लोगों ने खाने का नाम ही रोटी रखा हुआ है। और रोटी छोटी, रोटी छोटी, लोग रोटियां पराठे खा के समझते हैं वो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। ये भी नहीं पता, हमें बेसिक चीजें नहीं पता। और हम जैसे लोग जिन्होंने सारी जिंदगी गुजार ली और हमें कुछ समझ आना शुरू हुआ है, तो हमें ये करना चाहिए, और हमें हेल्प। और प्लीज वो लोग जो डिस्करेज करते हैं, मैं तो बहुत ढीठ हूँ, मैं तो कभी डिस्करेज नहीं हुआ, और ना ही मैं होऊंगा आप लोगों के कहने पे। आई विल स्टिल कंट्रीब्यूट, आई विल स्टिल हेल्प पीपल, आई विल डू प्रो बोनो as long and as much as I can, and I would like to contribute and build the life of people. That is my mission, इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला इसमें हमारी हेल्प करेगा, जितने मर्जी हेटर्स बोलते हाँ, रहे। नहीं नहीं, अच्छा काम आप करें तो अल्लाह मियाँ डेफिनेटली उसमें, और ये बिल्कुल। और मतलब ये भी बात आपकी कि मेरे ख्याल है आप वो छोटा बड़े काम वाली बात नहीं है, स्किल सीखनी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और बल्कि स्किल ही अब शायद बहुत इम्पोर्टेंट होगी है के बाद। अच्छा ये बताएं कि जो इंडियन टेक इंडस्ट्री है वो हमसे को मेरे ख्याल है 70 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है, बहुत मैसिव, ग्लोबल भी उनका बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट है। तो पाकिस्तान में डिस्पाइट के जी मतलब पॉपुलेशन, यूथ, सब कुछ, मतलब क्या वजह है कि हम इतना उनसे पीछे रह गए हैं? देखिए, उनसे पीछे होने की 2 रीजन है। एक तो स्केल वहां पे वैसे ही बड़ा, हम्म, राइट? तो इंडिया का वैसे ही साइज हमसे, हम वो बिलियन हाँ, प्लस की मतलब पॉपुलेशन है, 1/4, तो हम 1/4 टाइम्स हैं। तो वी गॉट बी स्मॉलर देन देम इन एवरीथिंग। एक ज़माने में जब हम इंडियन एड्स को भी देखा करते थे, एंड आई हैव बीन टू इंडिया मल्टीपल टाइम्स। मैं जब टेट्रा पैक में काम करता था, तो मुझे, वी वर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन डेयरी कैटेगरी, एंड आई वाज एक्सपोर्टेड टू वर्क एज एन एक्सपैट शॉर्ट टर्म असाइनमेंट 2 मंथ्स के लिए। मैं इंडिया में, दिल्ली में और गुड़गांव के साथ है, वहाँ पे टेट्रा पैक के ऑफिस में मैं 2 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। पहला महीना रिपोर्टिंग वीज़ा था, सेकेंड मंथ उनका नॉन रिपोर्टिंग वीज़ा था। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा वीज़ा कैसे लगा। मुझे फ़ोन आता है 13 अगस्त को, एंड फ्रॉम इंडियन एम्बेसी 2006 में, एंड दे से कि देयर इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर यू टू, फ्रॉम टेट्रा पैक, that you will go to India for 2 months on a project of a dairy development. So, um, why should we give you the visa? Mega, you're right. Please don't give me the visa. I don't feel safe over there. Because what do you mean? Our country is safe. Mega, I don't feel safe. Please reject it. I don't want this. उसने कहा कि यार ये क्या बात हो गई? कहता no, tell me why. So I told him कि पाकिस्तान का उस वक्त डेयरी का बिजनेस was 10 times the size of India. We total business was 10 times the size of India. We were sitting at 1 billion packs, and India was sitting on 100 million packs, 100 million Tetra Pak के कार्टन्स पे बैठे।
दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि यार ये पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर लिया। आई वॉज डेयरी कैटेगरी, मैं 6 साल से डेयरी कैटेगरी में के तौर पे काम, मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। मेरी प्रमोशन भी ड्यू थी, दे हैड टू सेंड मी एन इंटरनेशनल असाइनमेंट। तो मुझे मेरा बॉस पुश कर रहा है और मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं जाना। एंड आई वाज स्लाइटली स्केयर्ड एट द सेम टाइम। जो मेरी बेटी इसकी आज 19th बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, शी स्टडीज एट लम्स, तो शी वॉज अबाउट टू बी बॉर्न। मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ और आज ये दिसंबर में हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा जी मैं आई डोंट वांट टू गो। तो उसने कहा कि मुझे बताएं तो सही। मैंने उसको बताया तो ही वाज टोटली सरप्राइज्ड। तो मैंने कहा जी प्लीज़ डोंट पुट द रिजेक्शन स्टैम्प ऑन दैट बिकॉज इट विल लुक बैड ऑन माई पासपोर्ट, सो रिजेक्टेड, डोंट गिव मी द रीज़न। उसने कहा नो आई विल थिंक अबाउट इट एंड बाय द वे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो अगले दिन हमारी 14, मैंने कहा एंड आई वुड लाइक ऑल्सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू द नेक्स्ट डे। So this was how the call ended. I get a visa. It was a reporting visa. अब मैं आपको जो अगला बता रहा हूँ, I land in India और वहाँ पे मैं गुड़गांव में एक कोई ऑफिस था, वहाँ पे हम गए। हमारा रिपोर्टिंग वीज़ा था, पोस्ट ऑफिस टाइप का ऑफिस था जहाँ पे वहाँ पे जो वीज़ा स्टैम्प करने की पड़ी तो बंदे ने ओपनली रिश्वत मांगी। हम कहते हैं यार रिश्वत है, करप्शन है, रोना छोड़ दें यार। वहाँ पे ओपनली रिश्वत मांगी एक बंदे ने, 500 रुपया मांग रहा था, 300 पे निगोशिएट किया हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने। और मैं आई एम स्केयर्ड कि यार ये वो कह रहा है मुझे। वो कहता सर छोड़ें आप। मैं कह रहा हूँ यार 500 ही दो, जान छुड़ाओ। मैं लेट हो रहा हूँ मीटिंग से, मैंने आई हैड टू गो फॉर अ मीटिंग। एनीवेज वी सॉर्ट ऑफ गॉट दिस। सो करप्शन कहीं पे भी हो सकती है। Now look where India was and where it is in 20 years, or maybe, but they started working on their human capital development maybe 20 years earlier. ये 30-40 साल का जर्नी है। So there's no, I don't believe in miracles. I don't believe in Cinderella stories. I don't read कि जी हमारा टेक ऑफ का टाइम आ गया। हमारा हमेशा ग्रेजुअली टेक ऑफ का टाइम होगा। ये these nations are the same. I'm sure कि श्रीलंका में भी हालात होंगे, बांग्लादेश में भी हालात होंगे, और यूरोप में भी ऐसे हालात होंगे, अमेरिका में भी होंगे, किसी और मिडिल ईस्ट कंपनी में भी, कंट्री में भी ऐसे हो सकते हैं, सेंट्रल एशियन में भी ऐसे हो सकते हैं। ये आप करप्शन का रोना छोड़ दें। अब ये हुआ कि आपने कहा क्यों आगे निकल गया। एक मैंने आपको बताया कि साइज उनका ऑलरेडी हमसे बड़ा है। आप प्रोडक्ट फेंके वहाँ पे तो और कुछ हो ना हो, वहाँ पे एक बार लोग ट्रायल ही कर लें तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको ब्रेक इवन में पहुंच जाता है। तो उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वैसे ही एडवांटेज है। सेकेंडली उन्होंने अपने लोगों पे काम किया और उन लोगों ने मेहनत की और वो आगे जा, और हमारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम नहीं कर रहे। अभी जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है दैट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, 16-17% से ग्रो करी है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की वो इंडस्ट्री बन चुकी है। एंड घर बैठे लोग इस वक्त चीज़ें ऑर्डर करते हैं। मेरी मदर वाज लाइक 70, शी ऑर्डर्स थिंग्स एवरी सेकंड डे फ्रॉम फेसबुक। आई डोंट ऑर्डर एनीथिंग। कभी वो जूती ऑर्डर कर देती हैं, कहती नहीं पसंद नहीं है कि वापस भेज दो, वो वापस चली जाती है। वो कभी शॉल मंगवा लेती हैं, कभी कुछ कर लेती हैं और कहती हैं यार ड्राइवर के साथ जाना बड़ा मुश्किल है, मैं यहाँ से। कभी खाने पीने की चीज़ें, कभी घुटने के तेल की दवाएं, ये सारा कुछ हो रहा है। ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज का। बट हैट्स ऑफ टू दोज पीपल हु फाइंड माई मम a 70-year-old on social media, blink an ad in front of her and says कि अगर आपकी उम्र 70 साल है और आपके घुटनों में दर्द है तो ये दवाई है। एंड शी सेज क्लिक, इट इज सो इजी फेसबुक पे कि उनके पास चीज़ आ भी जाती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप समझें तो क्या ये एसईओ का बंदा काम कर रहा है। इमेजिन करें एक बच्चे ने अपनी एक शॉपिफाई पे कुछ भी नहीं चाहिए आपको, स्टॉक कहीं और पड़ा हुआ है, वहां से आपने कोरियर करवाना है कहीं और पे, कॉस्ट कुछ नहीं है, आपने सिर्फ एड लगाना सीखना है। ट्रू। और ये हो जाएगा। ये चीज़ें हो रही हैं। मेरे ऑफिस के रनर का बेटा, 18 साल का बच्चा, वो मेरे पास रनर मेरे पास आया। उसने मुझे ना अपना दिखाया कि सर ये देखें। मेरे को लोग पैसे मांगने लगे, जनरली यही होता है आपका। कहते सर ये देखें मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। कहते ये आपको मंथली अकाउंट में, मैंने कहा कितने पैसे आ रहे हैं। कहते हैं सर ये जो है ना इसमें महीने का 1.25 लाख रुपये आ रहा है। मैंने कहा अच्छा यार जैन भाई बड़ी अच्छी आपकी तनख्वाह होगी। कहते हैं तनख्वाह तो सर 50, 60, 70 हज़ार है। ये मेरा बेटा कमाता है। क्या करता है?
कहते अभी उस वक्त 17 साल का था, लास्ट ईयर की बात है, उसका अकाउंट नहीं है ना, तो वो मेरे अकाउंट से सारा मैनेज करता है। वो क्या करता है कि परफ्यूम्स बेचता है और ये करता है वो करता है। मैंने कहा आस्क हिम टू कम डाउन मीट मी। वो मिला, मैंने कहा बेटा क्या करते हो? उसने कहा जी सर मैं ये काम करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के सारा सीख लिया, थोड़ा थोड़ा सीख मुझे काम आ गया। मैंने कहा ठीक है, क्या चाहिए? कहते सर मेरे पास 5 हो ना, 5 लाख हो तो मैं इसको 10 बनाऊंगा, 10 का 25 और 25 का करोड़ बनाऊंगा, मुझे काम आता है। अच्छा, ही वॉज एम्बिशियस। मैंने कहा ओके अकाउंट नंबर दो। उसने अपने बाप का अकाउंट दिया, राइट सिटिंग इन देयर 5 मिनट्स के अंदर मैंने उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिया। 5 लाख से उसने 15 दिन के अंदर ही मेड अ रेवेन्यू ऑफ 7.5 लाख रुपए। ही इन्वेस्टेड ओनली 3.5 लाख रुपए उसमें से, उसने 7.5 लाख का रेवेन्यू बना दिया। कॉस्ट वॉस्ट उसने कहा जी मैंने फेसबुक पे ऐड लगाए, मैंने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, ये सारा कुछ किया। 17 साल का बच्चा। अच्छा, अब उसको स्केल अप नहीं करना आता। द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पेंडिंग, मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, इट्स वाज नॉट इजी। तो ये कॉल मैंने कहा बच्चे बताओ 5 लाख रुपया मेरा जाया तो नहीं कर दिया तुमने, मुझे वापस करो मेरे पैसे। कहता सर मैंने ये ले लिया वो ले लिया, कभी जूसेस, वो क्या कहता है परफ्यूम्स हैं, लेडीज के परफ्यूम्स, ये सारे। अब मैं जैकेट्स बेचना चाहता हूँ एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू हिम, आई एम लर्निंग कि हो क्या, आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस मनी टू लर्न कि ये बच्चा कर क्या रहा है। अच्छा, तो अब उसने 7.5 बना लिया, उसको दोबारा डाला। अभी आजकल उसने कोई चाइना से ज्वेलरी मंगवाई है और शालमी जाता है, वहाँ से चीज़ें पकड़ के लेके आता है और ये सारा कुछ कर रहा है। एंड ही इज ऑल्सो डूइंग हिज फॉर्मल एजुकेशन, सेल्फ लर्नड ई कॉमर्स किड। अब अंदाजा करें 10 साल में वो बच्चा वाकई ई कॉमर्स जाइंट बन जाएगा। ट्रू। और मैं उसे कह रहा हूँ कि गिव मी माई मनी बैक, तो वो कह रहा है कि सर आप मेरे साथ थोड़ी देर तो और रुकते हैं। मैं इसको जान पूछ के तंग कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुमने मुझे रिजल्ट नहीं दिया तो आई एम गोना टेक द मनी आउट। बट दिस बॉय हैज नॉट मेड एनी लॉसेस येट, अभी तक लॉस नहीं किया। एंड इन माई व्यू आई हैव लॉस्ट दोस 5 लाख रुपीज लेकिन ही इज डूइंग दिस, इमेजिन करें। अच्छा, उसको फिर पता चला कि मेरा एनटीएन सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कमर्शियल नहीं है, मैंने पोस्ट टैक्स को कैसे यूज करना है, मैंने बाकी एमएनपी कुरियर सर्विस को, टीसीएस को कैसे यूज करना है। ही स्टार्टेड लर्निंग ऑल दोज थिंग्स। उसने क्या किया हुआ है, छोटा सा उनका घर है, वहाँ पे मोहल्ले के जो बच्चे जो उल्टी उल्टी हरकतें करते थे उन सारे बच्चों को साथ बैठाया, वो पैकिंग करते हैं उसके पास बैठ के। मतलब वो अपने साथ बैठ के 3-4 बच्चे पैकिंग कर रहे हैं। उनके माँ बाप आके बड़े खुश होते हैं कि यार ये अच्छा, ये क्रिकेट खेलते थे, ये इनको पैसे भी देता है। सही। तो वो खुद भी 18 साल से नीचे का है और अपने से भी छोटे छोटे बच्चे साथ रख के उनसे काम करवाता है। एक्सीलेंट। और वो स्कूल भी जाते हैं, काम भी करते हैं, खुद ही घर में काम। मुझे नहीं पता कहाँ रहता है, क्या नहीं करता, बट आई एम जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड। इमेजिन करें कि ये बच्चा अगर वही बात जो सोच रहा है कि मैं 5 को 25 और 25 को करोड़ बना सकता हूँ, दिस इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ट्रू। एंड I see examples. I'm on a board of this Pakistan E-commerce Association. मैं वहाँ जाके सिर्फ, वो मुझे कहते हैं आप बोलें, मैंने कहा जी मैं तो आपसे सीखने के लिए आया हूँ खुद। और वहाँ पे एक खातून है, वो केक्स बेच रही हैं, महीने का 50 लाख के केक्स बेचती हैं, वाओ। घर से किचन में बना के। वाओ। There's another guy who was making about 25-30 लाख रुपया महीना। एक और बंदा है, वो कोई 2 करोड़ के साल के। I've heard about him, I don't know the guy. मैं एक डिजिटल कंपनी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जी हमारा कुछ क्लाइंट्स हैं, दिस गाय हु इम्पोर्ट्स क्या कहते हैं बैग्स, अनपढ़ आदमी, टोटल अनपढ़ आदमी। ही ही सेल्स बैग्स वर्थ 1.5 या 2 करोड़ के बैग्स अ मंथ, वाओ। हैंड बैग्स, ये वो सारा कुछ इन होलसेल और अपने ई कॉमर्स के थ्रू। कहते हैं हम उसकी हैंडल करते हैं एंड ही मेक्स अबाउट 25 to 30% नेट मार्जिन ऑन दैट। अनपढ़ आदमी। अच्छा, एक और है कोई शकरगढ़ में, मैंने सुना है कोई मियाँ बीवी है दोनों, वो लेडीज अंडरगारमेंट्स वही शकरगढ़ में बैठ के बेचते हैं। दे सेल 50 लाख रुपीज अ मंथ, 50 लाख रुपीज अ मंथ एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी 15 से 20%। मैं आपको एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं Excellent. कोई ऐसी चीजें नहीं। अब इमेजिन करें मेरी बेटी इलाम से पढ़ रही है और फॉर्चुनेट बात और अनफॉर्चुनेट बात ये हो जाती है कि फॉर्चुनेट ये है कि शी इज स्टडिंग देयर, द अनफॉर्चुनेट बात ये होगी कि शी वुड actually choose to be in a corporate world like myself.
क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप महंगी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रहे हैं तो आपका ये होता है कि आपको नौकरी जल्दी मिल जाती है, एंड दे शी वुड स्पेंड लाइक 3-4 years, बट इट्स गुड लर्निंग है। लेकिन जो Tier 2 Tier 3 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती, इट्स अ फेवर टू देम बिकॉज दे विल ट्राई दिस आउट। आप देखें जो Tier 2 Tier 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चे ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, ट्रू। क्यों? वो कह रहे हैं यार हमें नौकरी नहीं मिल पा रही, क्योंकि नौकरियां कम है, जो भी है, लेकिन हम काम कर सकते हैं। सो एक्सीलेंट। अब इज देयर नो होप? यस, हमें इस स्किल सेट को होन करना है। देयर स्कैंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से कोई कॉलेज है, देयर इज अली इंस्टीट्यूट है, देयर इज अनदर एनेबलर्स के नाम से कोई कंपनी है, एक तनवीर नानला के नाम से एक साहब है, एक रेहान अल्लाहवाला के नाम से नाम है। ये लोग ये कोर्सेज करा रहे हैं। एक और है आदमी, उसका नाम है सजावल के नाम से साहब है। आई मेट हिम ओवर देयर। ही इज 1,000 रुपये का कोर्स, 1,000 रुपये का कोर्स कर रहा है, मेरे करो, मैं आपको ये काम सिखा दूंगा। एक्सीलेंट। And he is also making money for himself, and he's making money for others as well. So courses hai available hai. There is no shortcut, but there is a possibility. So हमारे ज़माने में एक इनसिक्योरिटी हमें हुआ करती थी कि यार नौकरी चलेगी तो क्या होगा। अब लोग कहते हैं कि यार नौकरी छोड़ ही नहीं जाती, कि छूट गई तो हम कोई और काम ज़रूर कर लेंगे। So there is a lot of hope and possibility, and this like अरफा करीम टावर के साथ इस साइड, जी जी जी। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग क्वाइट अ लॉट। सो अगर कोई कहे कि आईटी पार्क है या नहीं, है ना भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। एनी गवर्नमेंट, विच एवर गवर्नमेंट, एवरीवन ट्राइज टू डू समथिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि हमें उनको उनका काम करने देना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। और हमारी 80% पॉपुलेशन यंग है और बाकी एक्सपीरियंस भी है। इस यंग पॉपुलेशन को काम पे लगाएं, खाली रील्स देखने पे पर लगाएं, रील्स में सीखें, रील्स में कुछ सीखें। अच्छा, रील्स का एक ना फ्रस्ट्रेशन इंसान को हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू लर्न हाउ टू एक्सरसाइज एंड ऑल दिस स्टफ। द प्रॉब्लम इज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि यू गेट एडिक्टेड कि आप एक के बाद अगली रील पे चले जाते हैं। इंस्टेड कि आपने जो रील देखी उसको वहीं रोकें, रील देखें, बिल्कुल देखें, और वही एक्सरसाइज कर लें। और अगर ई कॉमर्स से कोई आ गया, देखें और वो करना शुरू कर दें। सो मैं मेल रॉबिन्स की एक बुक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है लेट देम थ्योरी। अच्छा, उसमें उसने हाउ शी डिस्कवर्ड हरसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ पॉपर इनटू अ बिलियनियर, एंड शी इज गॉट द बेस्ट सेलिंग बुक्स, एंड शी वाज लिटरली नथिंग, शी वाज अ फेल्ड लॉयर इन हर लाइफ। उसने कहा वो देख रही थी उसने कहा कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा था, उसने कहा 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And she said, okay, I'm going to start my life now. And she started counting. Now she's saying, you can do anything. You just say 5, 4, 3, 2, 1. I'm going to do it now. Action. वो जो नाइकी का ना swoosh, just do it. Just do it. गलत, सही, अच्छा, बुरा, कुछ भी आप कर लें, बैड क्वालिटी का काम कर लें, लेकिन एक बार जरूर कर लीजिए। पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस और टू मच एनालिसिस, टू मच थिंकिंग will lead you into a vicious circle of thinking and not doing it. And I see some very, very close relatives of mine when they try to coach my kids कि जी आपको ज़िंदगी में ना 80% प्लानिंग करनी चाहिए और 20% एक्शन करना चाहिए। एंड आई टोल्ड माई डॉटर, लिसन, बट यू लिसन टू मी, यू जस्ट डू इट नाउ। तुम्हारी असाइनमेंट कल जमा होनी है, उसके लिए सारा 2 दिन उसकी खाली रिसर्च ना करती रहो। फर्स्ट डू द फर्स्ट ड्राफ्ट, डू अ रिसर्च, इम्प्रूव इट। सो दूसरे तीसरे ड्राफ्ट पे तुम्हारा काम बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि तुम पूरा दिन सोचती रहो और तुम्हारे पास 1 घंटा रहेगा जमा कराने में, इसको वो जल्दी वो काम खराब, पहला ड्राफ्ट आखिरी घंटे पे लेकर। नहीं, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। द पावर ऑफ नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू डू दैट। सो हमें ये काम करना है। और दूसरा ये कि लोग तो बोलते रहेंगे, जैसे मैंने कहा साहब ने मुझे इंतहाई बेवकूफ़ी की है। लेट देम तरीक है, लेट देम से इट। सो हमारे पंजाबी में एक टर्म होती थी सानू की, let them say whatever rubbish they want to say. True. We will do whatever is good for us and whatever good we want to,
propagate for the others. So let's do that. इंशाल्लाह। Yeah. अच्छा, ये बताएं कि अगर रीजन को भी हम देखें तो मतलब वो, मतलब चाइना फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि उनके जब प्रीमियर एक दफ़ा पाकिस्तान आए तो पीको जाके उन्होंने देखी कि जी, और फिर आज हम देखें तो अब चाइना टेक्नोलॉजी इनोवेशन, बांग्लादेश हमारे बाद आया, तो मतलब क्या वजह है कि हम, मतलब हमारी उस इतनी स्पीड क्यों नहीं है? हमारी स्पीड अभी अच्छा देखिए, मैं आई डोंट वांट टू डिस्कस कि जी सिस्टम क्या हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हम लोगों ने क्या किया, डिड वी बेनिफिट आउट ऑफ इट और नॉट? आप पीको फैक्ट्री यहाँ पे हुआ करती थी, आप जिसकी बात करें, जहाँ में साइकिलें वगैरह भी बना करते थे, जी बिल्कुल। ठीक है। स्वीडिश लोगों ने इन्वेस्ट किया था बैक इन डेज इन गुजरात, यहाँ पे पंखे बनाने की फैक्ट्री। आज यूनिस फैन, गुजरात फैंस, ये सारे के सारे लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। ये उन्होंने एक सीड प्लांट कर दिया, कुछ लोगों ने उसको फायदा उठाया, और आज गुजरात में टॉप ऑफ द लाइन पंखे बनते हैं। ट्रू। सियालकोट में भी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हुई होगी अभी तक, लेकिन हमने गलती क्या की? गवर्नमेंट ने आपको आके किसी ने रोका थोड़ी, आपको किसी ने आगे, आप क्यों इल्जाम देते हैं सिस्टम को, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने आपको क्या बंद कर दो? ऐसा नहीं हुआ, हमने खुद अपने आप को बंद किया है। मैं आपको बता दूं कैसे बंद किया। आप इंस्पायर हुए, अपना बिजनेस शुरू किया। अब्बा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब्बा जी, इनके दो बेटे थे जो कि बड़े अच्छे काम चल रहे थे उनका। अब्बा जी हो गए फौत, दोनों बेटों के ऊपर हो गई लड़ाई, उनके बच्चे नीचे से आपस में लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने जिस कस्टमर को 10 रुपए की चीज देते थे, उन्होंने कहा 5 रुपए की देंगे आपको, बस इसको नहीं कारोबार देना। So we started trying to cut and kill each other, and we divided the opportunity, and we started selling at loss because we did not make that business. So we were doing cash rotation, but we were doing bleeding. मैंने ये चीज फैसलाबाद में देखी, मैंने ये चीज सियालकोट में देखी, और मेरी मेमन कम्युनिटी में मेरी बात होती है तो मेमन कम्युनिटी में भी, जो कि चनियोटी और मेमन कम्युनिटी आर द मोस्ट सेवी पीपल इन बिजनेस। ये पाकिस्तान के रियल लोग हैं जिन्होंने कारोबार किया, चलाया। जब मैं उनसे बात करता हूँ, और अभी भी जो लोग कारोबार करें बहुत अक्लमंद लोग हैं, अमेजिंग पीपल, लेकिन जो उनके जो छोटे बिजनेस थे, वो जो आपस में भाइयों की लड़ाइयों से काम खराब हुआ है, तो वो वे जाने वाले मेमन थे, वो कहते हैं यार हमारी फैमिलीज में ये हुआ है कि लोगों ने बिजनेसेस काट काट के ख़त्म करने शुरू कर दिए, और अब बिजनेसेस डिवाइड हो गए हैं। लेकिन जो बड़े हुए हैं, जैसे कि लकी कॉरपोरेशन है, उनकी कंपनीज माशाल्लाह एक्सपैंड ही कर रही हैं, बट द फैमिली डज नॉट फाइट विद ईच अदर। दे हैव डिवाइडेड बिजनेसेस एंड दे हैव पुट वन गाय, अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ऑन द टॉप। उसको ओवरऑल ग्रुप का चेयरमैन है, उनकी अपनी कंपनीज भी हैं, एंड एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, लिसन्स टू हिम। ही टुक ओवर द कंपनी एज अ चेयरमैन 32 साल की उम्र में। ही इज 57, 58। ही इज अमेजिंग। मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ अपने कारोबार के सिलसिले में, हमारे उनके साथ है एक मैन्युफैक्चरिंग का, तो ही नोज एवरीथिंग ऑन हिज फिंगर टिप्स। आई कम प्रिपेयर्ड, ऑब्वियसली वे नहीं कि उनको आसमान से, ही फर्स्ट गेट्स रिपोर्ट कि यार इस कंपनी के साथ मेरा क्या चल रहा है। हम एक प्रिंसिपल हैं, वो 16 प्रिंसिपल चला रहे हैं। दे इन्वेस्ट एंड ही नोज एवरीथिंग। सो नोइंग थिंग्स, स्किल सेट वो अपने आप को एनहांस ही करते जा रहे हैं, और लेकिन कोलैबोरेटिव अप्रोच में, नॉट के बिजनेसेस की। तो अब पीको से अगर कोई सीख सकते तो आज माउंटेन बाइक्स पाकिस्तान में बन रही होती। ट्रू। पीको की फैक्ट्री खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वी डिड नॉट डू इनोवेशन, वी डिड नॉट डू एनी प्रोग्रेसिव स्टफ, वी डिड नॉट स्टार्ट आवर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री गवर्नमेंट का काम है चलाना, ये हमारा काम है। आई शुड सी द अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड गो फॉर इट। सो आई वुड ब्लेम us as a nation who did not look at the opportunity and would let the importers bring in. आज आप नीला गुंबद जाते हैं, वहां पे सारी इंपोर्टेड साइकिलें, किधर गई पीको साइकिल? ईगल और पीको की साइकिल्स हम लोग बचपन में सुना करते थे, और हम सबसे कहते थे यार काले रंग की साइकिल होती थी, वो बड़ी बेहतरीन होती थी। फिर बीच में इंपोर्टेड साइकिल्स आने शुरू हो गई, BMX आना शुरू हो गई, और दूसरी
We gave the opportunity to the outsiders to come and with their economies of scale kill us. लोग कहेंगे ओ वो सस्ता आ गया, वो आ गया, तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिली. But why did you not do the collaboration with them? Why did you not export it? Why did you not scale it up? आपने R&D क्यों नहीं की? हमें करनी चाहिए थी एज अ नेशन, एंड हमें करनी अभी भी चाहिए. कहते हैं ना, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 25 years ago, एंड नाउ it is same for the entrepreneurship. The best time was 25 years, जो we did not do it, but now so that अगले 25 साल भी तो सेव करने हैं. कि are we thinking कि खत्म हो गया सारा कुछ? I think we need to do something now, and power of now. 5 4 3 2 1, let's do it. अच्छा, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब जो हर्डल्स हैं वो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, इनोवेशन ना होना है, क्या चीज़ आपके ख्याल में है? मैं तो समझता इनोवेशन ना होना है, और हमारा माइंड सेट है ऑफ नॉट बीइंग प्रोग्रेसिव. ये अब हमारे जो 70-80% लोग जो हैं वो यंग हैं, और वो सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते हैं. पहले कॉर्नर मीटिंग्स करते थे, क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, और उसके बाद आप बैठ के जो है टॉक शोज देख लेते हैं, उसके बाद मूवीज़ देख लेते हैं, और दे आर नॉट बीइंग प्रोग्रेसिव. देखिए, जब नेशन प्रोग्रेसिव हो जाती है तो गवर्नमेंट फैक्टर्स खुद ही आना शुरू करते हैं. उनको पॉपुलैरिटी वोट चाहिए ना. जब आप कामयाब होंगे तो लोग आपके पास आएंगे और आपके पास आके कहेंगे कि यार, वी वांट टू सपोर्ट यू, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ योर सक्सेस. जस्ट क्रिएट सक्सेस. अभी तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है. बहुत सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, टेक्नोप्रेन्योर्स, इन सबको सपोर्ट किया जा रहा है. शाउट्स इतनी बड़ी हैं. सो लेट्स डू दैट. लेट देम डू दिस एंड लेट अस डू दैट. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. तो ये पाकिस्तान में कोई टेक मैन्युफैक्चरिंग को आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई मीनिंगफुल ग्रोथ इसमें होगी? देखिए, टेक मैन्युफैक्चरिंग इट्स अ गुड मिशन एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. लेकिन आप सिर्फ हमें लोग कहते हैं यार हमें ना ये स्क्रीन्स बनानी चाहिए, हमें ये पेल की फैक्ट्री के पीछे. डिड दे मेक द कंप्रेसर एवर? कंप्रेसर बनाने के लिए उस जमाने में करोड़ों की फैक्ट्री लगा करती थी. बट यानी कि उसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए आपको स्केल चाहिए. सो I don't think we are making compressors in Pakistan. Compressor के लिए equipment और चाहिए. So compressor is probably imported, right? Then that compressors are put in the fridge. So आप क्या करना चाहिए था? हमें small scale पे काम करना चाहिए. तो अब सिलसिला ये है कि हमें टेक्नोलॉजी की बात करें. जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि इसमें एडवांस्ड हैं, और चिपसेट इस वक्त इंडिया तो नहीं बना रहा. आप इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं. आर दे मेकिंग चिपसेट? आर दे मेकिंग स्क्रीन्स? नो. स्क्रीन्स एंड चिपसेट्स आर मेड बाय फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मलेशिया में बन रहा है, कोरिया में बन रहा है, फिर उसके बाद वियतनाम, ये ताइवान में बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं. चाइना अभी पहुंचा नहीं है चिपसेट बनाने तक, लेकिन वो पहुंच जाएंगे. देर वर्किंग ऑन दैट. देर वर्किंग वेरी हार्ड. सो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने अपनी R&D मूव करनी शुरू कर दी एंड मैन्युफैक्चरिंग मूव कर दी आउटसाइड. दे गेव रूम टू द अदर कंट्रीज टू ग्रो, एंड चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज. उन्होंने क्या किया? ब्रांडिंग मार्केटिंग में बड़ा अच्छा काम किया. आईफोन बनता है चाइना में, आता है अमेरिका में, है अमेरिकन. तो उनकी दे आर गुड एट डेवलपमेंट, बट मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है. इसी तरह गाड़ियों की बात करते हैं. टेस्ला चाइना में भी बनती है, अमेरिका में भी बन रही है, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना में. वहाँ से कॉस्ट वगैरह आपकी बनती है. सो अब ये इसके ऊपर क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी पे इट्स अ गुड ड्रीम टू हैव, लेकिन गिव योरसेल्फ अ चांस. अगर कोई भी आके भी अगर जबरदस्ती भी कहे कि जी आपको टेक्नोलॉजी कल से चिपसेट क्रिएट करना है, कल से आईसीज बनाने हैं, कल से आपने स्क्रीन्स बनानी है, कल से आपने सब वो चीज़ें बनानी है जो कि इसमें होती है, तो हैव यू डेवलप द वेंडर्स? सो इट वुड बी
not the right expectations Okay. from the people. We do not have the skill set, we do not have the experience, and we do not have the history of doing this. I understand कि 60s और 70s में पाकिस्तान used to make TVs. पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग TVs की हुआ करती थी, but somehow it got stopped. But it can be restarted. But it will take some time. So those who are thinking कि हमें करना चाहिए, but we should give ourselves a little bit of time कि ये काम होगा, हो सकता है, मैं नहीं समझता नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता होगा, वेरी बेसिक. अभी कुछ लोगों ने पाकिस्तान में गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, बाहर से ही कोलैब करके कर रहे हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी ब्रांड कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली टाइम आएगा कि उसमें से कुछ छोटे पार्ट्स खुद बना के उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे. शुरू तो होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, बट इट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग दिस. हम तो इस चमचे चाइना से मंगाते हैं. अच्छा, ये चाइना की बात, जैसे काफी अरसे से चाइना के साथ बिजनेस, सी पैक और ये, तो इस सारे में मतलब आपको क्या लग रहा है कि हम मतलब ज्यादा इंपोर्ट की तरफ डिपेंडेंट हो रहे हैं, या यहाँ पे भी कोई ज्वाइंट चीजें हैं कि चलें, मतलब वही वाली बात कि आज कुछ छोटा शुरू करें तो मे बी कुछ 10 साल 15 साल में कुछ हो. देखिए, होना तो ऐसे ही चाहिए कि हम लोग उधर भी एक्सपोर्ट करें चीज़ें और उनकी टेक्नोलॉजी ला के यहाँ पे बनाएं. देखिए, देयर विल ऑलवेज बी अ रूम फॉर यू टू मेक समथिंग. सो आई डोंट वांट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द आइडिया फॉर द फैक्ट कि हमें क्या करना चाहिए. हमें बिजनेस सेंस में हम देखते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए. इस वक्त चाइना को हमारा नमक चाहिए, हमारे मिनरल्स चाहिए, ये सारा कुछ हो गया, तो हम उसको अच्छा पैकेज करके लोकल एंटरप्रेन्योर्स, हिमालय सॉल्ट्स जो हैं वो भिजवाएं, पूरी दुनिया में भिजवाएं. चावल हमारे अच्छे हैं, मैंगोज बड़े अच्छे हैं, ये सब की सब चीज़ें हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं और जो हमारा मार्बल है, ये सब की सब चीज़ें हैं जो कि हमें एज बिजनेसमैन हमें ये प्रोपोजिशन बनानी चाहिए. मैं एक दफ़ा एक वर्कशॉप पे गया बाहर के मुल्क में. कहा जी आपने एक ना $10 का गिफ्ट लेके आना है, नॉट शुड नॉट क्रॉस $10. दिस वॉज 1998 की बात है. तो मैं गया, तो मैं अपने साथ ना वो पाकिस्तान के मार्बल के गॉबलेट्स ग्लासेस लेके गया. मैं कराची में था, माय ब्रदर इन लॉ सेड कि ये अच्छा, ये लोग गोरे बड़ा पसंद करते हैं. तो मैं ले गया. एक पाकिस्तानी 300 रुपये का था, बैक इन 1998. When I gave it to a Bengali friend, क्योंकि we were supposed to exchange the gifts from our own country. And next day, उसका नाम मुझे आज भी याद है, उसका नाम इमरान था. He was a British born Bengali guy attending a workshop from all parts of the world. हम वहाँ पे कर रहे थे. And the guy said to me next day, he just hugged me and said, "You've gone way beyond $10." उस वक्त डॉलर की कीमत होगी 25 रुपये, 30 रुपये, इस तरह से कुछ होगी. तो मैं 300 रुपये का गिफ्ट लेके गया और वो बंदा मुझे गले मिल रहा है और मुझे अप्रिशिएट कर रहा है. आई एम जस्ट लुकिंग एट यार, ये तो बड़ा कॉमनली अवेलेबल है. कॉस्ट इज सो लो हेयर. सो विच मीन्स रॉ मटेरियल फ्रॉम पाकिस्तान में बनी हुई चीज़, इसको ब्रांड करें पाकिस्तान में. ये जैसा सिल्वर लाइन जैसे सोफे बनते हैं. और मैं अभी कनाडा गया हुआ था, मुझे एक बंदे ने कहा कि यू जी आप जो है एक काम क्यों नहीं करते. मैंने कहता आप जिस सोफे पे बैठे हुए ना, ये चनियोटी सोफा है. कहता इफ़ यू कैन आइकिया की तरह ये डिसअसेंबल असेंबल करने वाला सोफा आप बना के मुझे भेज दें, कुरियर कर दें, ट्रस्ट मी आई कैन सेल इट इन कनाडा फॉर $1,600 से $2,000 के अंदर बेच सकता हूँ. कैन यू सेंड इट टू मी? बीइंग अ पाकिस्तानी, मैंने कहा हाँ. मेरे को वापस आया, गॉट बिजी. और आज मैं आपसे बात करूँ तो मुझे ख्याल है कि उसने मुझे कहा हुआ है. तो मैं सोच रहा हूँ यार, चनियोट जाके कोई असेंबली ठक 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 फिट होते हैं, सोफे भेज दें उसको. कहता बस मुझे आप कोरियर कर दीजिए, मुझे आप बाय शिप भिजवा दें, एज अ गिफ्ट भिजवा दें. मैं वहाँ पे जाके देखो क्या अपॉर्चुनिटी है. एंड देयर सो मच अपॉर्चुनिटी. आपकी ज्वेलरी के बाजार हैं, चमड़े का काम है, फुटबॉल का काम है, ये सारा का सारा काम है. तो ये हम दिस इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी. सो आप जो आपने पूछा कि मैं आई एम इन नो पोजिशन और ना ही मेरी कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है कि मैं कमेंट करूं कि
ये जो अरेंजमेंट दो कंट्रीज का, इसमें हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन मैं बीइंग अ बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन मैं सोच रहा हूँ कि आपका काम है इन वॉट एवर एनवायरमेंट, आपने देखना गैप कहाँ पे है, कैपिटलाइज दैट गैप बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट ओवर देयर। और कह आपको यहाँ बैठे हुए आज सोच रहे हैं कि यार ये तो सोफा बिक सकता है। इमेजिन करें मैंने ये $300 का सोफा बनवाया है और $300 मेरे लग गए कुरियर में, 1400 का बेचा, $500,000, $500 रखे, 500 मैं रखूँ तो, और अगर मैं इसको बेच दूँ 10 सोफे महीने के बेचना शुरू कर दूँ तो मैं तो $10,000 पांच वो बनाए, पांच मैं बनाऊँ, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सही। एंड दिस इज जस्ट वन आइटम बिकॉज समबडी न्यू दैट मार्केट। उसने कहा मैं अपने सर्कल में ई कॉमर्स के थ्रू बेच दूंगा। अब आप मुझे बताएं पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो यानी आपने जो बात की तो इसमें ये कि एंगल ये कि जो हमारी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक पहले उनको मतलब जो हमारी बेस है, स्ट्रेंथ है, उसको ग्रो करें, फोकस करें, और फिर टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बताएं कि जो इस वक्त अब स्मार्टफोन में चाइनीज डोमिनेंस जो है इस पर तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? और ये मतलब आने वाले टाइम में मतलब गाड़ियां तो हमारे यहाँ एकदम ही मतलब वो बैटरी से शुरू हुए और अब वो एक तरफ स्मार्टफोन, दूसरी तरफ स्मार्ट कार्स। अच्छा, मैं इसका ना बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा ताकि यू डू नॉट टेल कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूँ। बट आई जस्ट लाइक टू गिव यू अ वेरी फिलोसॉफिकल आंसर ऑन दिस। आई जनरली से कि अगर आपके अपने मुल्क में इज्जत नहीं है तो आपके बाहर के मुल्क में इज्जत नहीं है। वाई दे आर सेलिंग अ लॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान छोड़ दें, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाई दे आर सेलिंग अ लॉट, गाड़ियाँ, मोबाइल फोन्स, खाली अपने नहीं कोई और ब्रांड्स भी बना के बेच रहे हैं। नेम अ थिंग विच दे आर प्रोड्यूसिंग, बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करके अपने मुल्क के लिए बना रहे हैं। अगर उनको बाहर से एक्सपोर्ट बंद भी हो जाए तो उनको अपने मुल्क के अंदर तो काम चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको लेसन क्या लर्न करना चाहिए। हम या तो ये सोचें कि वो डोमिनेट कर गए, नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि उनकी जो अपनी लॉयल्टी विद देयर ओन कंट्रीज प्रोडक्ट है वो है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक एनालॉजी यूज करता हूँ। देखिए, हॉलीवुड मूवीज आर प्रीटी बिग इन यूएस, दैट्स व्हाई दे आर बिग इन rest of the world. Indian movies are big in India, very big in India. Only because of that, they are exporting their entertainment outside. And the Chinese companies are pretty big in China. Japanese companies are pretty big in Japan. Swedish companies, में मैं काम करता Tetra Pak, it was pretty big in Sweden. Everyone would use Tetra Pak. And then they started expanding horizons. तो उनको they were not totally dependent on exports. कि कहीं दुनिया में वॉर लग गई तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, डॉलर क्रैश कर गया, क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे होगी, हर चीज़ ऊपर नीचे होगी। इसका मतलब है कि जब आपकी मार्केट अपने मुल्क में होती है तो फिर आप बाहर की मार्केट को करते हैं, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहीं और अचीव करते हैं, देन यू एक्चुअली गिव अ प्राइस व्हिच अदर्स कांट कम्पीट। सो माय व्यू इज यू नीड टू डेवलप योर ओन स्टफ, एक्सपैंड, पेट्रियोटिज्म के थ्रू भी बेचें, make people love your product because it's a Pakistani product, and then you start exporting outside. Why would it not work? It would work. Instead कि आप कहें कि यार ये मैं नमक भी दूसरे मुल्क से लाके, अब मतलब what a shame it would be अगर मैं पाकिस्तानी हो के नमक में किसी और मुल्क का इस्तेमाल करूँ। नमक खराबी हो जाएगी, तो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी नमक तो इस्तेमाल करें। तो अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में मतलब सिलिकॉन वैली का मॉडल टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए या चाइना का मॉडल मैन्युफैक्चरिंग वाला होना चाहिए? देखिए, ये दोनों इतने बड़े लार्ज स्केल की कंट्रीज हैं, तो आप उनके साथ कंपेयर करने के लिए यू हैव टू नाउ री इन्वेंट योर वेज, बिकॉज वो तरीका गुजर गया है। दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जब उन्होंने वहां पे काम किया, और चाइना दुनिया में इतना स्केल नहीं होता था। नाउ देयर आर जाइंट्स सिटिंग ओवर देयर, यू नीड टू फाइंड अ नीश। वो मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। ओके। What has got you there will not get you there. What has got you here will not get you there.
what has got them there, it's not going to get. They are going somewhere else. Now हमारा मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से ज़्यादा हम ये कह रहे हैं कि लेट्स यूज द टेक्नोलॉजी. एआई का ज़माना आ गया ना. यू हैव पीपल, use these people to sell those technologies, US technologies manufactured in China and sold by Pakistanis all over the world. Why I'm saying that? Temu एक बिल्कुल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां से मार्केट प्लेस है. वो 1500 रुपए की प्रोडक्ट चाइना में बनती है और एक ऐसा चाइनीज जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बेच रहा है, जिसमें एक मेरी माँ भी है. ठीक है, मेरी माँ जो है फेसबुक के ऐड, टेमू के ऊपर के ऐड फेसबुक पे आते हैं, वो क्लिक करती हैं, ऑटो पे उनके घर का एड्रेस आ जाता है, वो खुद 1500 की प्रोडक्ट डिलीवर चाइना में बनती प्रोडक्ट हो रही है. नाउ does it require a manufacturing scale of China or does it require the innovation technology of Silicon Valley? That era is gone. The new era of AI and agentic AI has come in. Use it, use the developed platform and use it for your own benefit, and then without even touching a product, sell it somewhere else, manufactured by someone else. अब आपको इनोवेटिव तरीके से जाना पड़ेगा, and it is quite possible. So इसका मतलब है कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वो हमारे मुल्क में नहीं बनता. हमारे मुल्क में नॉलेज बनती है, हमारे लोग में पीपल बनते हैं, हमारे लोग में स्किल्स बनते हैं. सो हम क्या, हमारी इज्जत अपने मुल्क में यहाँ बैठ के हो सकती है as human beings. Those humans can do, and then when these people will do a great job, these people would be acquired by people outside कि यार तुम हमारे पास आ जाओ, हमारा ऐसा सिस्टम करो. तो इसका मतलब ये है कि हमारे अपने मुल्क में इज्जत होगी तो हमारे मुल्क से बाहर भी इज्जत होगी. सो यूज आवर ओन पीपल to capitalize on the platform that already exists. Let's not recreate. We don't have to reinvent the wheel. Wheel is already there. अब हमने उसके ऊपर फास्ट पेस करना, अपना जेट इंजन लगाना. मतलब इस वक्त का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, तो आपको क्या लग रहा है कि किस किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? आई थिंक ई कॉमर्स इज रियली पिकिंग अप. हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. और एज मच एज पीपल कंप्लेन अबाउट कि जी नौकरी नहीं है, वो नहीं है, जो मैंने ऐसे भी लोग देखे जो नौकरी की कंप्लेन कर रहे हैं और पता चला साइड पे बैठ के रात को बैठ के ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं. तो कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं और उनको और भी लोगों को प्रमोट करें. मैं अभी कुछ दिन में एक ब्रेकफास्ट पे गया हुआ था किसी फार्म हाउस में. वहाँ पे मेरे से बहुत जूनियर मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का बैठा हुआ है और मैंने पूछा कि क्या करो. उसने बताया कि जी मैं ना गारमेंट्स का कारोबार करता हूँ. तो मैंने कहा कितना बड़ा कारोबार करते हो? He was doing some social selling TikTok के ऊपर and he has his own warehouse इस मेन रोड पे आगे जाके कसूर के पास. तो he said कि come and see my stuff. I have Shopify stores and I have all those stores and I sell garments. And his turnover was, I think, millions. Not 1 or 2 million. 30, 40, 50 millions में उसका था. Reported business. Taxable business. And he said कि मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, but this guy was कोई बेबी के नाम से, कोई बेबी केयर के नाम से कुछ उनकी कोई बच्चों की प्रोडक्ट बेच रहे. एक है वो टॉयज बेच रहा था. And they were all kids 15 years back. 2015 का ग्रेड, 25 के अंदर मैं 30 साल की नौकरी के बाद I am making a fraction of what the guy is making a month. This is the scale. तो मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान is on the move. तो अच्छा, ये जो जैसे आपने स्किल की बात की, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो यंग हमारे बच्चे हैं, ये मतलब 2026 आ गया, टाइम गुजरी जा रहा है, तो क्या मतलब इस वक्त अब सब एआई के साथ सब उनको क्या स्किल अपनी डेवलप करनी चाहिए? देखिए, पहले तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखें, एजेंटिक एआई देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखें, फेसबुक एड्स देखें, गूगल एडवर्क्स देखें. ये सारी की सारी चीज़ें मुफ्त में अवेलेबल हैं. लिंक्डइन पे कोर्सेज कीजिए और जो डिग्री करनी करें. मैं कभी भी डिग्री अगेंस्ट नहीं हूँ. आई वुड बी अ हिपोक्रेट इफ आई कम एंड से कि जी डिग्री नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल करनी चाहिए. मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, एंड
engineer from a top university, MBA from top university, sisters graduating from a top university, younger brother studying in a top university, wife is the same pattern and about to pursue a PhD degree, and the boy is making a video. And this is what I'm saying, that is so wrong. The boy is making a video that I have this degree and I don't need this degree. Then why did you get these degrees? And somebody asked privately कि ये तुमने क्यों किया है? वो likes के लिए किया. Is this fair? Yeah. This is so unfair. तो आप लोगों को क्या This is message hypocritical. Yeah. This is not fair. लोग अपनी likes के लिए, पैसे बनाने के लिए लोगों को misguide करें. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं डिग्री के बिल्कुल against. It gives you an environment, how to survive, move around intelligent, smart people. वो कीजिए, ये चाहे शौक के तौर पे कीजिए. और दूसरा, मैं यूनिवर्सिटी से कहता हूँ कि इन सारे स्किल्स को अपनी डिग्री के अंदर डाल दें. अगर यूनिवर्सिटी नहीं दे रही तो आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं छोड़नी. दैट यू विल डू. इससे आपकी सोशल एक्सेप्टेंस आती है, आपकी सोशल स्किल्स बढ़ते हैं. इट इज नॉट ओनली अबाउट अदर स्किल्स, इट्स अबाउट लर्निंग द स्किल्स ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल. एंड एट द सेम टाइम ये अगर स्किल्स आपके पास एडिशनली कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यूनिवर्सिटी कर दे तो उससे भी अच्छी बात है. अच्छा, आपका इतना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या आप बताएंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब यूथ में क्या चीज़ें जॉब के लिए देखता? देखिए, अब डिपेंड करता है आप किस कॉर्पोरेट की बात करें. देयर आर सो मेनी रोल्स, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग फॉर पीपल. अगर फॉर एग्जांपल एक इनसिक्योर लीडर है तो वो तो अपने से हल्का ही बंदा ढूंढेगा ना, कि यार बस मेरी नौकरी लगी रहे, इसको मैं गधे की तरह काम कराता रहूँ. सारा कुछ ऐसा भी होते हैं. कुछ एक आध क्रेजी लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अपने से अच्छा बंदा ढूंढना है. लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि जैसे जनरली मतलब एचआर पे बहुत लोग आजकल वो करते हैं कि जी मतलब फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. जी, ये रिश्ते की तरह है. We can't find the right people all the time. If sometimes we find the right skill set, but the attitude is not right. And again, वो Gen Z वाली बात आ जाती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे काम नहीं करना, आज मेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए हैं. तो ये भी आजकल नया ड्रामा शुरू हुआ है कि आई एम नॉट मेंट, यू नो, माय किड्स आल्सो डू इट समटाइम. ओ बाबा, आई हैव मेंटल. मैं बकवास मत करो, कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, अपने एग्जाम से फोकस करो, ये कोई ड्रामा नहीं चलेगा, ठीक है. सो यू नीड टू डिलीवर योर वर्क. हाँ, ठीक है. सो माँ बाप को मेंटोरिंग बच्चों की करते रहना चाहिए. सो यस, व्हाट काइंड ऑफ people do we, it is just like a matchmaking. जॉब क्या है, लोग कौन से हैं, उनको कहाँ बिठाना है. एंड देन जो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी विलिंगनेस टू थ्रो योरसेल्फ इन वर्क है. देखिए, कोई भी काम बगैर मेहनत के नहीं हो सकता. ट्रू. आप कैसे अब चलिए आप अपने कारोबारी की बात कर लीजिए कि आपने कारोबार में कैसे, आप आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं अपने बाप के कारोबार में, बाप तो नहीं छोड़ेगा ना, बाप तो जूते लगेगा. आपके वाले साहब भी बिजनेसमैन थे जब शुरू में, आप वो शायद रिटायर हो गए हो, लेकिन वो आपको क्या कहते थे, आप बूढ़ी लेट यू नॉट वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी दी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी की, बट एट द सेम टाइम यू डिड नॉट से कि बेटा तू काम भी ना कर, तो तनख्वाह भी मिलेगी. ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन let us put ourselves in the shoes of a person who has a driver or a maid or a servant. लेकिन आज आप कहते हैं सर्वेंट तुम मेरी गाड़ी साफ कर दो, तो आज मेरा मूड नहीं है सर, आई एम जेन ज़ी, आज मेरा मूड नहीं है. नाश्ता बना, नो, आज मूड नहीं है, नाश्ता बना दूंगा, रात को बनाऊंगा. सो आज मेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं सर, आज मैंने नहीं करना. And you would say, how dare you? Now these kids when go to the organizations, they say कि आज sorry, I could not wake up. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ. मुझे ना बड़ा शौक है चीज़ें सीखने का. तो मैं किसी समिट में गया, वहाँ पे मुझे बच्चे मिले जो कि एजेंटिक एआई पे काम कर रहे थे. तो मुझे ना एजेंटिक एआई को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि क्या, विच इज़ गोइंग टू मेक आवर लाइफ वेरी इजी. सम ऑटोनमस agent, which is a virtual agent, is going to help us do our stuff. I call it Donna. So that Donna, like Suits wali Donna, and she's going to do everything for us, and then we don't have to worry about
hotel booking, Uber car, coming back, flights, everything, and then using our own credit card and getting the right kind of pricing. Same goes for forecasting, same goes for procurement, same goes for movie selection, same goes for restaurant selection. If suppose someone who knows you starts helping you out with this is agentic AI. तो मैंने बच्चों से कहा I want to create a Donna. So are you up for it? I'm going to put money in it. Let's do. सर ठीक है, लेट्स हैव अ मीटिंग. अब मैं कॉर्पोरेट, जब मैंने टाइम 10 बजे का दे दिया तो उसका मतलब है 10 बजे, तो मैंने अपने आप को अवेलेबल कराया. 10 बजे वीडियो कॉल होनी थी. द बॉय डज नॉट शो अप ऑन वीडियो कॉल. ठीक है, फिर उसके बाद 12, 1, 2, 3 बजे के बाद मुझे मैसेज आया कि सर सॉरी आई वॉज अप ऑल नाइट बिकॉज माई क्लाइंट्स आर आउटसाइड. तो मैंने कुड हैव टेकन अ टाइम, शाम का रख लेते मेरे साथ. मेरे नशा हो जाता, स्लिप हो जाता. अगले दिन फिर मीटिंग, एंड डज नॉट नो द स्केड्यूल. कभी क्या 3 बजे रख लेते हैं, कभी 2 बजे, मीटिंग नहीं हो रही. तीसरी बार भी ऐसा हुआ, आई एम वेरी सॉरी सर, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. मैंने कहा डूड, मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता. सो मेरे ख्याल से यू नीड डॉना who can work for you. I cannot do this. मैं कॉर्पोरेट में हूँ, मैं तुम्हारे कारोबार समझ के इसमें मैं एज ए वेंचर कैपिटलिस्ट में पैसा डालना चाहता हूँ. सो दैट मैंने कहा इफ आई एम अनएबल टू फाइंड यू टू ब्रीफ यू, हाउ कैन वी इवन वर्क टुगेदर? सो मे बी दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. They live in a world at the night. I live in a very classic world जिसने रात को 10, 10:30 पे सोना है और सुबह नमाज के टाइम उठना है और उसके बाद उसने अपना दिन शुरू करना है. मैं दिन को नहीं सो सकता. I may be totally wrong and a misfit in this new world order, but I am still the guy who would wake up early. True. अब मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, या ये मेरे साथ काम नहीं कर सकते. Either I start waking up whole night and having meetings. यानी कि ये सिलसिला है. तो अब क्या करें इन लोगों को? या तो कंपनी स्टार्ट creating an office which only works at night, because whether they're working for American client or not, they are up whole night. True. That's the problem. So maybe we need to adjust ourselves accordingly. But they cannot say कि आज मेरा मूड नहीं है. मैं जब ऐसी बात करता हूँ and I get so much pushback on social media, आप इसको भी देखिएगा कैसे कैसे कमेंट आते हैं. ये बेबी बूमर अंकल क्या बातें कर रहा है, इसको क्या पता कि हम कितने स्मार्ट हैं, हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वी विल वर्क व्हेनेवर वी वांट टू वर्क. तो मैं ऐसे कहता हूँ फिर अपने नौकर की भी बात सुन लेना. सुबह तुमने कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल तुमने रात को जाना है, ड्राइवर कहे सर मैं तो रात को 11 बजे नहीं जा सकता, मैं सुबह 11 बजे लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा आपके लिए जाने को. करके देख लो. और जिस जहाज पे आप अमेरिका जिस सैर करने जाते हो बाप के पैसे पे, वो पायलट कहता है कि आई एम नॉट टेकिंग द प्लेन इन द मॉर्निंग, 3 AM वाली फ्लाइट इज टू अर्ली, आई विल टेक इट नेक्स्ट. ओ आई नीड टू अटेंड अ कॉन्सर्ट इन न्यूयॉर्क, आई नीड टू बी देयर. मैं स्नूप डॉग का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ. फिर पायलट का डूड आई एम नॉट इन अ पोजीशन, आई एम जेन ज़ी, आई डोंट वांट टू टेक यू देयर. व्हाट वुड यू डू टू दैट पायलट? किल हिम? जेनजी को जेनजी से लड़ा देते हैं, फिर देखते हैं कि जेनजी कैसे उनको लेके चलते हैं. तो मैं कह रहा हूँ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. वी विल एडजस्ट बिकॉज इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. तो लेकिन one cannot show an irresponsible attitude towards life by not meeting the deadlines and say that's the way I am, take it or leave it. So I somehow sort of do not endorse the idea of not fulfilling the commitment and then justifying it and Gen Z. So I think this is my perspective. बहुत सारी बातें आपकी इतनी फेमिलियर है ना कि वो मेरे ख्याल सारी हम ये फेस कर रहे हैं. अच्छा, ये एआई की बहुत बात हो रही है अब. जो एआई के लिए एक तो मतलब बच्चों को क्या स्किल सीखनी है, और प्लस ये कि ये एआई वाकई रिप्लेस कर देगा ह्यूमन को, या जॉब मार्केट कम कर देगा? एआई उन ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा जो एआई को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उस एआई को इस्तेमाल करने वाले ह्यूमंस रिप्लेस कर देंगे उन लोगों को जो एआई को इस्तेमाल नहीं करते. ओके. Which means कि like I said,
कहाँ 25-30 लोगों की एक ऑफिस होता था जो कि 5 लोग वही काम कर सकते हैं, राइट? सो अब वो 5 लोग कौन है जिनको एआई इस्तेमाल करनी आती है? तो अगर वो 25 लोग वही स्किल सेट हासिल कर रहे हैं तो वो 5 कंपनियां बना सकते हैं. The opportunity is there to make 5 companies instead relying on the same company which was holding 25 people. Why can't you have 5 people company, Yeah. 5 people company? This sums up the whole thing. इफेक्ट हो सकता है. Multiplier effect हो सकता है, and there will be always people who will be lagging behind. तो जिंदगी में कामयाब होने का तरीका क्या है? You need to run faster. You run faster than yourself, and eventually you'll be faster than the others. तो दुनिया की बड़ी अपॉर्चुनिटीज को गेन करने का तरीका क्या है? तरीका तो यही है कि हम ये वाला स्किल हासिल कर लें एंड लेट्स नॉट वरी अबाउट इट. तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई रिप्लेस कर देगा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है. अगर मैं वो बन जाऊं तो मैं रिप्लेसमेंट में आ जाऊंगा, मैं रिप्लेस करने वाले लोगों में से आ जाऊंगा. ऐसे ही होता है ना, जो अच्छा कैंडिडेट होता है वो दूसरे को टेक ओवर कर लेता है. सो आई थिंक this is not a fear to be feared about. This is an opportunity to be looked upon and capitalize on and scale up. अच्छा, पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री में मतलब एक्सेल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे यूथ को? और ये बताएं कि पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री जो है, इसमें जो प्रमोशन है, ये मतलब मेरिट बेस्ड है या फेवरेटिज्म पे? मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज्यादा मेरिट है, क्योंकि कंप्यूटर डज नॉट लाई. आपको टेक्निकली काम करना आता होगा तो आप चलेंगे ना. ये तो काम ही वही है कि भाई काम आता है तो टेक में सरवाइव कर सकते हैं, नहीं आता तो नहीं कर सकते. तो ये दिस अगेन गिव्स यू द आंसर कि इस इंडस्ट्री में तो इट डिमांड्स मेरिट. और ये जितने माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई नो 16-17 एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे लाहौर में. इनका एक ग्रुप है, एंड कराची में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं. एंड 25-25, 26-26, 30-30 साल के बच्चे हैं. एक इतना प्रोग्रेसिव लड़का गूगल का लोकल पार्टनर है, उसके भी मेरे लिंक्डइन में पोस्ट लगाई हुई है, अवैस. एंड ही मेट मी इनफॉर्मली एट वन ऑफ, उसका ना फिक्स SPIX के नाम से उसकी कंपनी है. दे आर द लोकल वेंडर ऑफ गूगल. ही वॉज अ वेब डेवलपर. कोविड के दौरान में गूगल को ईमेल लिखी कि मैं आपका काम कर, गूगल क्लासरूम्स पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता है, एंड 70% ऑफ गूगल बिजनेस क्लासरूम्स का वो मैनेज करता है. ईमेल्स, गूगल की ईमेल्स, ये सारा कुछ. देयर आर 3 कंबाइनर्स एंड ही इज 70%. नाउ आई मेट हिम. इतना प्रोग्रेसिव लड़का, 29 साल उम्र. और मैंने उसे कहा कि, उसने कहा भाई आप हार्वर्ड से आपने कोर्स किया हुआ है तो आप मुझे बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस. मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ. सो आई हैव गॉट कनेक्शंस इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो उनके लीडरशिप के जो कोर्स कर रहा है, प्रोग्राम डायरेक्टर नेथालियन उसका नाम है, उसको नेथन कहते हैं. तो मैंने कहा लेट मी जस्ट कनेक्ट यू विद नेथालियन. अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैं 1 महीना पहले मैं हार्वर्ड से हो के आ रहा था. ऐसे ही मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए लेके गया, मैंने हार्वर्ड MIT देखो, कल को तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुमने इन यूनिवर्सिटीज जाना. अभी मेरे दिमाग में आइडियाज वगैरह डाल रहा हूँ. तो नेथन वॉज नॉट, ही वॉज ऑन वेकेशंस. आई डिड अ कोर्स इन 2023, तो आई डू नॉट लूज कॉन्टैक्ट. मैं लोगों के साथ ताल्लुकात रखता हूँ. तो मैंने नेथन को ईमेल लिखी कि यार ये दिस बॉय इज कमिंग ओवर एंड कैन यू मीट हिम. उसने कहा श्योर. ये न्यूयॉर्क में था. ही टुक अ फ्लाइट टू बॉस्टन. ये वहाँ गया है, उसने वहाँ मिला है, और मुझे उसने मैसेज किया, उमर भाई मैं यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ. वो 5-7-10 हज़ार डॉलर का कोर्स करके आ गया वहाँ पे. उसके बाद सेकंड उसने कहा कि आई वांट टू अप्लाई फॉर एग्जीक्यूटिव MBA एट लम्स, क्योंकि आपने किया था. आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. मैं कहा लेट्स डू इट. उसने अभी अप्लाई कर दिया, अल्लाह के उसका एडमिशन हो जाए. एंड ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस, बाहर चैरिटी कर रहा है, काम लोगों को. एंड pure. And then I went there. He said, speak to my people. I spoke to his team. And अब देखें आप कहते हैं स्किल सेट क्या होता है. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बच्चे जो वहाँ काम कर रहे हैं या जो उसकी टीम काम कर रही है, that team needs to pass 24 certifications in a year to stay in the team.
गूगल की 24 सर्टिफिकेशंस, विच मीन्स के महीने की 2 सर्टिफिकेशंस उन बच्चों को पास करनी है हर महीना एवरेज, अच्छा। सो दैट गूगल अप्रूव्स कि ये लोग काम कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में. इट्स नॉट इजी. अगर जेंजी स्टफोर्ड में जो आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं अगले महीने सर्टिफिकेशन करूंगा, गूगल कहेगी अच्छा साइड पे हो जाओ. So that's what it is. So these people are working for Google implementation in Pakistan, and there's a hard work, there's a core skill which is happening. So Abhi can market and there are multiple micro entrepreneurs who met me, and they were saying we want to learn from your communication skills, your positive outlook. आप हमें बताएं. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपसे बात करता, मैं आप कहता कि जी वो कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो सकता है, ये है वो है, और साथ में कह रहा हूँ कि जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें अपनी नीश अपॉर्चुनिटी ढूंढे. सो आई ट्राई टू पुश पीपल टू थिंक अबाउट what are the possible strengths they have inside, and if they are matching with the opportunities out there, go out and explore them. Claim your success, because there is a possibility. जितने भी दुनिया में लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने यही काम किया. और बाज़ औक़ात मैं ये कहता हूँ कि आई गो टू अ लेवल कि फेक इट टिल यू बिकम इट. इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू नीड टू लुक कॉन्फिडेंट. थोड़ी देर में आपकी बॉडी आपको खुद बताना शुरू कर देगी यू आर कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंट पॉस्चर, ओपन आर्म्स, ब्रॉड शोल्डर्स. इसमें भी एक बात है, मैंने कहा कि जी आपको आवाज़ जो है अपनी, अब मैं अगर करूँ, मैं आपको आवाज़ ऐसे बोलनी चाहिए या आपको ऐसे बात करनी चाहिए, आप मुझे बताएं कौन सी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आवाज़ है. Voice training is important. Body posture is important. Body posture is important so much so that your body starts telling you that you are confident, and then you act confident. You take decisions confidently. और मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि अगर आप एक भी पिछली वीडियो में कहा अगर आप यूं बैठे हुए हैं तो इट मीन्स कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. इट डज नॉट. नहीं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसका मतलब सर्दी भी तो लग सकती है. मतलब यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं तो आप यूं करके बैठ जाते हैं, छोड़े क्यों गई. अब आप देखें जो अब फॉर एग्जांपल कोई मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं लोग, वो यूं कर रहे थे, चुप रहते हैं. इसका मतलब क्या है? They are trying to hide themselves behind their own arms and hands. Try to understand कि मैं क्या कह रहा हूँ. A lot of people start discussing, they go the wrong way. कि सर्दी लग रही होगी ना इसलिए उसने हाथ रख लिया तो उसका मतलब वीक तो है. और ठीक है, सर्दी लग सकती है, मैं भी ऐसे करता हूँ, सर्दी लगती है. लेकिन अगर आप किसी मीटिंग में बैठ के ऐसे ही बैठ के करें ओके आई हैव अ प्रपोजल, और अपनी आवाज में आई हैव अ प्रपोजल, वुड यू लाइक टू लिसन, उसे कहा बुलशिट, लीव माय रूम. सो आई हैव अ प्रपोजल, वुड यू लाइक टू लिसन टू मी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. अब ये सारी ट्रेनिंग्स जब मैं बात कर रहा होता हूँ उनसे, तो वो कहते हैं सर हमें ये टिप्स चाहिए, हाउ टू एक्ट, बिहेव, डू नॉट जंप द गन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, हमें कैसे अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहिए, हमें अपनी टीम को इवॉल्व कैसे करना चाहिए, उनकी रिटेंशन पे कैसे काम करना चाहिए. एंड आई डोंट टेक मनी फॉर दैट. आई वुड लाइक टू गिव देम सो दैट दे कैन क्रिएट मोर जॉब्स. वो बच्चा कहता है कि मेरे इस वक्त 25-50 लोग काम करते हैं. आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन 500 पीपल and 5,000 people eventually. So he is now looking at other verticals. कि वो एक परफ्यूम भी उसने लॉन्च कर दिया और वो कह रहा है कि मैं इसके लिए मैं सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट चाहिए, सिंस आई नो फ्यू पीपल. तो उसने कहा कि आप इस मॉडल या एक्टर से मेरी बात करवा दें. तो मैंने कहा करा देता हूँ, तुम देख लो अगर तुम मुझसे अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते. तो ये सब बातें हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर देयर, मेरिट इज देयर, they are growing, they are very progressive, they are young, they need guidance. People like us go back and give them guidance. That is going to be the best thing. And those idiots who are telling people like us don't guide them, they are literally idiots. True. They don't even know that we are doing a favor to someone pro bono. एटलीस्ट इनकरेज अस कि यार ये तो आपको काम करना चाहिए, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. अच्छी बात तो बताना सदका जारिया है जी. ये सदका जारिया है. पीपल आर अमेजिंग पीपल. ये अब इसे का लेट देम थ्योरी, लेट देम BS.
we will progress. अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तानी जो बिजनेस कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर है, ये इनोवेशन को प्रमोट करता है या बड़ा हायरार्की और उसके ऊपर बेस्ड है? Depends on the organization. डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं देखें, हायरार्की इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए. बिल्कुल. मैं आई मतलब मेरी टीम में ऐसा मजाक भी बहुत करती है. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ staying respectful to me, and I give them this kind of liberty. So for example, मैं उनके साथ मजाक करता हूँ, मैंने I can take a little bit more liberty, but वो भी liberty मेरे साथ लेते हैं. For example, मैंने बताया कि मैंने बचपन में एक मैंने मूवी देखी, उसमें एक डैगर होता है. विलन जो है ना, डैगर थ्रोज, उसकी माँ के पीछे लगता है और उसकी माँ मर जाती है. एंड वो बच्चा जो होता है ना, जाके डैगर पुल आउट करता है और उसको डैगर के यूं करे देखता है, एंड द नेक्स्ट सीन ट्रांजिशन होती है. द बॉय हैज ग्रोन अप एंड ही हैज बिकम अ बिग मैन एंड ही इज नाउ रेडी फॉर रिवेंज. सो आई वाज इन ग्रेड 2. सो आई वुड गो टू द किचन एंड आई वुड पुल आउट द डैगर्स और मैं उसको यूं देखता रहता था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा. फैंटेसीज है ना, चाइल्ड फैंटेसीज. तो मैंने अब ऐसे ही उनको बता दिया कि चाइल्ड फैंटेसी मेरी थी कि मैं अब जब मैं उनकी किट लगा रहा होता तो वो ना और कुछ नहीं करते, डैगर प्ले करते सर. और but this is my relation. I love them. You know, they're boys and girls in my team. So this is a relationship that I have with them, and but they respectfully they make a lot of fun. मजाक होता है. तो ये corporate culture में hierarchy के बावजूद I have broken these barriers. लेकिन few people are very bureaucratic और जो है वो डेमोक्रेटिक लेस होते हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड दे आर मोर लाइक डिक्टेटरशिप में भी आ जाते हैं कि मैंने क्या दिया तो ऐसे होगा, कैसे नहीं. लेकिन सिंस आई सेड, जैसे नई जनरेशन इज मोर एडवांस्ड, दे नो अ लॉट मोर स्टफ देन वी डू. हमारे पास विजडम है, एंड विजडम ये नहीं कि मैं वाइज हूँ. We have the wisdom of others gathered over 3 decades, which we can always refer back and say कि यार ये ऐसे हुआ था, ऐसा ना कर लो, ऐसे कर लो. But you tell me what it is. So we need to learn from others. बाबर साहब की बुक है Learning from Others. उन्होंने मुझे साइन करके दिया, वो मैंने किताबें भी पढ़नी है और मैं I'll do the review of that as well. He learned from the greatest, and he also was surrounded by the greatest people around him, and that's why he created an empire, packages and all that. He is an amazing person. I look up to him कि यार क्या कमाल. अगर वो कहते हैं पाकिस्तान के बारे में 70 साल से फेल्ड स्टेट है, तो ये है तो वो है, वो आज हम जैसे लोग जो बेनिफिट लम्ब से, आप और मैं लम्ब से पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे लम्ब से पढ़ रहे हैं. ये इंस्टीट्यूशन, मैंने टेट्रा पैक में काम किया. He brought टेट्रा पैक to Pakistan. He brought Nestle to Pakistan. He was on the board of Coca-Cola. And name a company. Packages, हर कंपनी के पैकेजिंग बना रहा है, आज भी बना रहा है. And packages mall है, now they're converting into a business park, office park बना रहे हो. हमारा ऑफिस भी वहीं मूव कर. अब ये सारी की सारी चीजें, his journey is still continuing. He is माशाल्लाह 99. He's going to be 100 next year, 2026 में इंशाल्लाह. अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे. And he's unbelievable man. He never complained about this country. He only developed, and he always thought कि लोगों को डेवलप करो, ये अली इंस्टीट्यूट बना देना. उस वक्त जब अली उनको जरूरत ना, उन्होंने पैसे कभी बनाए ऐसे. पाकिस्तान में एक आर्ट है, उसको प्रमोट कर रहे हैं वो लोग. बच्चे पेंटिंग करते हैं, माइक्रो पेंटिंग वगैरह करते हैं. So he is done in his capacity to create a generation of educated people, and who are now further educating. And I think probably if I'm contributing back in this podcast, इसका सवाब और इसका क्रेडिट बाबर साहब को जाना चाहिए. जिन्होंने टेट्रा पैक पाकिस्तान में लेके आए, जिन्होंने लम्स बनाया. हम उस लम्ब से पढ़े, हमने टेट्रा पैक में कुछ सीखा, हमने पूरी दुनिया ट्रेवल की, उनकी बातें सुनी, और आज हम वो बातें समराइज करके यहाँ दे रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज अनबिलीवेबल स्टफ. अच्छा, ये बताएंगे, बहुत अभी ब्रेन ड्रेन की बहुत बात हो रही है. तो ब्रेन ड्रेन में आप क्या यूथ को सजेस्ट करेंगे कि वो मतलब पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में कुछ करें, या ठीक है फिर टेक्नोलॉजी में जहाँ उनको दुनिया में मौका मिलता है वो वहाँ चले जाएं? मैं तो समझता हूँ कि जहाँ अपॉर्चुनिटी है जाना चाहिए.
ओके You will never lose your roots. Again, मेरे बच्चे कहते हैं बाहर पढ़ने जाना, जाओ, बल्कि जाओ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, डेवलप प्लेटफॉर्म्स को करो, वापस से अपने मुल्क में चैरिटी दो, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करो, अपने मुल्क में घर बनाओ, अपने मुल्क में स्कूल्स बनाओ, अपने मुल्क में लोगों को डेवलप करो जो आपने बाहर सीखे. बिकॉज हमारी R&D कम है ना, तो हमने बाहर की R&D से सीख के पाकिस्तान में चीजें लेके आनी है. सो यहाँ रुकना है. I chose to live in the country. I don't regret. They choose to live outside. I will never regret. They want to come back. I will again will. Whatever works for you, you should do that. And ये brain drain जो है ना, I don't agree with this terminology. What is this brain drain? ये जो पिंक रिबन में आपके जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें से कितने सारे तो बाहर से काम कर रहे होंगे, बाहर से पढ़े हुए होंगे, बाहर से पढ़ के आके ऑनकोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रहे होंगे. There's so much people have learned from outside and brought that expertise in the country. अगर हम उनको शुरू में रोक देते कि MBBS डॉक्टर के यार तू ब्रेन ड्रेन ना कर यार, तू ब्रेन ड्रेन, डोंट गो, एंड देन ब्रेन या आई विल नॉट ब्रेन ड्रेन, एंड देन वो एक GP बन के यहाँ पे 100 रुपए की पर्चियों के ऊपर लोगों के काम कर रहा था, और आप उसको क्वालिफाइड ना समझते कि वो आपके पास आके यहाँ पे एज एन ऑनकोलॉजिस्ट काम करता. उसने बाहर से कहीं पढ़ा होगा ना, या यहाँ से पढ़ा होगा, तो यहाँ का ब्रेन बाहर की डिग्री ली होगी जिसकी बेस पे आप उसको यहाँ पे रख रहे हैं. इसी तरह फॉर एनी अदर फील्ड वी शुड गो आउटसाइड. हमें चाइना भी जाना चाहिए. ये हमने एक बड़ी मशहूर सेइंग सुनी हुई है हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े, कुछ ऐसी ही बात है. जी. तो मैं कॉन्सेप्चुअली अगर बात करूं कि अगर दुनिया की इतनी अजीम अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड पर्सनालिटी हमारी रहनुमाई कर रखी है, और वो कह रहे हैं गो आउट, लर्न. चाइनीज मुसलमान थे जिन्होंने सीखने के लिए कहा था, काफरों से भी सीख के आओ और वापस आके अपने मुल्क में, और एंड बी अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री. When people like us, we go outside and speak sense, and a lot of people say, yaar, is this Pakistan? Absolutely, this is Pakistan. Pakistan taught me. Except for 1 year in Egypt and traveling to 30 plus countries, I have lived in this country. This country taught me everything. So I'm an ambassador of Pakistan outside. How about you go outside, be a good person, be a good citizen of this country, become a citizen of the other country, but आपकी lineage, आपकी roots will always be there. वो जो अपना के नाम से डॉक्टर्स की फाउंडेशन है, मेरा दोस्त चलाता है फजल, अभी आ रहा है कल अमेरिका से, इतने पाकिस्तानी डॉक्टर्स वहां पे, they are spending millions back in the country. तो ब्रेन ड्रेन तो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का लड़का पढ़ा हुआ वो रहता है. आप एक ऑनकोलॉजिस्ट साकिब मलिक, वो अमेरिका में होता, उसकी बहन का बच्चे का गला खराब होता है, तो वो पाकिस्तान में इतना बड़ा हॉस्पिटल लगा हुआ है, इसको ये दवाई खिला दो. He comes to Pakistan twice a year. He buys properties here. He helps people here. तो मुझे तो उस ब्रेन ड्रेन से वहां से डॉलर यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है. Let them go. Let them enjoy. हमारे पास इतना बंदा है, 250 मिलियन, कितना ब्रेन ड्रेन कर लेंगे. 1 करोड़ चला जाएगा, 2 करोड़ चला जाएगा, नहीं जा सकता, लाखों में ही जा सकते हैं. एंड दे डू नॉट लूज द कनेक्शन विद द कंट्री फॉर एटलीस्ट 2 generations. अभी मतलब हमारी फैमिली के कुछ बच्चे हैं जो कि एक अमेरिका में बच्चा है, एक कनाडा में बच्ची है, उन कजिन्स की शादी हो रही है, डिस्कशंस क्या हो रही हैं कि यार शादी का एक फंक्शन पाकिस्तान में ना कर ले, और हुआ भी है. उसी बच्चे की बहन और एक और कजन, उनकी शादी बच्ची DC में, बच्चा ह्यूस्टन में, सारी फैमिली यहाँ पे आई, पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट खर्च किया, पाकिस्तान में शादी की, लोगों को बुलाया, चैरिटीज की, पाकिस्तान के होटल्स में रुके, एंड देन एक्चुअली बोथ वेंट बैक टू US. शादी पाकिस्तान में की, पाकिस्तान में फायदा हुआ, पाकिस्तान डिजाइनर्स का फायदा हुआ, पाकिस्तान के हॉल्स का फायदा हुआ. In a way, both kids were born in US, but they loved the country so much. हमने शादी पाकिस्तान में करनी. So there are so many possibilities.
that we should not let go of under the bracket of brain drain. I don't think brain drain is anything. It is only brain development which will let the country develop. अच्छा, आप मतलब अगले 10 साल में आप क्या पाकिस्तान में ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं? देखिए there are two things about a future, a bad and a good thing about future, generally speaking. Bad पहले बात कर लें. You don't know the future. You and I don't know the future. I don't know what's going to be my future stepping out of this office. Am I going to be alive or not? Do I know it? So I cannot predict. Yes, positive prediction है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा, घर चला जाऊंगा, और दुआ ये है कि सेफली चला जाऊं, आप भी सेफली चले जाएं, और ये सब कुछ. So you don't know the future. That's the worst thing about the future. What is the best thing about the future? Just imagine. The best thing about the future is no one knows it. You create whatever you want to create out of the future. You manifest future. So if you say कि मेरी prediction क्या है, मेरी कोई prediction नहीं है, मेरी manifestation है, और मेरी manifestation ये है कि पाकिस्तान is going to thrive, grow, prosper, and it will create great minds. But उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा. आज जो हम ये काम कर रहे हैं, हम जैसे और लोगों को काम करना पड़ेगा. So let's manifest a brighter future for Pakistan in 10 years, and let's create it from now, which I said 5, 4, 3, 2, 1. We need to take an action now. Now. That's how it should be. मतलब कोई ऐसा एक लेसन जो आपके इतनी जर्नी में आपको लगा हो कि दिस इज द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्नड? देखिए मेरी जर्नी में my life is a lot of failures and less success. But success आती ही लेट है, और every failure is a step closer to the success. So failures are the greatest teachers, and success is the worst teacher. So when you have a failure, then you say, okay, I'm reaching towards my success. Okay, I'm not going to take this path. I'm not going to take this path. I'm going to take the other path. And when you are successful, you need to be humble, and you need to be grateful. And जब हम grateful होते हैं तो you are blessed more. So when your income increases, your standard of giving should improve, not your standard of living. And आपकी needs और wants के अंदर gap, needs और wants में gap ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Needs और wants में इतना gap होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए. इसलिए फिर आप अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, and you actually spend your future income in present, and then you stay in stressful situation कि आप क्या होगा, नौकरी चलेगी तो क्या होगा, because you don't have the buffer. That's one thing. Secondly, मैं जो अपनी ज़िंदगी में failures को मैं embrace करता हूँ, और there will always be naysayers, there will always be negative people, so let them be negative. And I would like to progress. Secondly, I would like to tell the leaders, because I've reached a stage कि हम अब leadership positions पे अगर हम आ गए हैं, तो we've gone through all the small stages in our life. Non-leader, leader acceptor, and then eventually leader to be, then administrative role, manager, and then leader का title नहीं होता. Leadership is an attitude. So attitude क्या होता है? That is more giving. You're developing people under you. You are being honest, fair, sincere with people. अब लोग जो हैं वो इनसिक्योर जो होते हैं वो क्यों होते हैं? बिकॉज उनका अपना स्किल सेट पीछे रह जाता है, और वो फिर लोगों को भी नीचे दबाते हैं, और इवेंचुअली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कीप्स सप्रेसिंग इटसेल्फ. और जैसे कि आपने कहा, कुछ सेटअप्स खत्म इसलिए हो गए कि लोगों ने ब्यूरोक्रेसी की वजह से ऊपर आने नहीं दिया लोगों को, उनको R&D नहीं करने दी, उनको छोड़ यार क्या, ये हम सारी ज़िंदगी से करते आ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये काम करने की. ये सब लोग गलत काम, लोगों की अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से लोगों ने नीचे लोगों को नर्चर नहीं होने दिया. सो लीडर्स शुड डू दैट बाय embracing failures, be fearless,
fearful लीडर नहीं होता. Fearful लीडर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि लोगों को पोटेंशियल को सप्रेस कर रहा होता है. So I've learned through the years कि I've always मेरे को, और दूसरे कि अपने से बेहतर लोगों को हायर करना और उनसे सीखना और उनको इंस्पायर करना, उनकी कैपेबिलिटीज को कैपिटलाइज करके इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कम्युनिटी में अपने इस्तेमाल करना. बट वी नीड टू बी फेयर with ourselves and with people, and then we need to look after your health. हमें अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करना चाहिए. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है. ये हमें शायद इन बीमारियों का इलाज कराने की ज़रूरत ना पड़े अगर हम वी आर लिविंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल. सो सिंस यू आर नॉट रनिंग अ कमर्शियल क्लिनिक, इसलिए आप तो एजुकेट भी यही कर रहे हैं कि ये बीमारी ना लगे, इसलिए आपको हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है. सो हेल्थ, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ अदर्स. And if you don't take care of your mentality of progressiveness, then you'll start suppressing. That's one thing. So never give up. Always look forward. Be positive, but manifest future. मायूसी तो गुनाह ही है. तो ईमानदारी के साथ बड़ा सोचिए. मैंने जब भी ईमानदारी के साथ, when I'm facing the wall, I start talking to God. And I said, Allah, मेरी capability नहीं है. Please help me. Trust me. I get the answers. I literally get the answers. And I'm also surprised myself. I've gone this far. 3 decades, $500 million से बड़ा business में run कर रहा हूँ. And effortlessly कर रहा हूँ. How come? Because I was able to develop a team around me. Those who are doing a great job. And I'll do it again. I move to another organization. I'll do it again. I'll run my own organization. I'll do it again. So I'm a culture evolver, and I would want every leader to be a culture evolver. I would like every follower to help the leader, not to make them fail and become a bad person, which they could be. Bring the best out of your leader as well, and leaders should bring the best out of their own team. And I'm sure it is going to take things further. Very quickly, not very quickly for you, but there's no shortcut in life. मैं अपनी किताब जो लिख रहा हूँ उसमें 30 seconds window to success है. देखने में लगता है कि ये कोई 30 सेकंड का फॉर्मूला दे रहा है. मैं बता रहा हूँ वो 30 सेकंड को अचीव करने के लिए आपको पता नहीं 10,000 आवर्स लगाने पड़ेंगे. वो जो हम एटॉमिक हैबिट, मैंने जब किताब पढ़ी तो मैं समझा एटॉमिक हैबिट को एटम बॉम्ब की बात हो रही है. एटॉमिक हैबिट से स्मॉल हैबिट्स. यू नीड टू एक्चुअली कलेक्ट स्मॉल हैबिट्स टुगेदर. वो जो मैल्कम ग्लैडवेल अपनी ब्लिंक वाली बुक में कहता है कि थिन स्लाइसेस ऑफ लाइफ से अपने लेके चलना है. You need to take people through experiences. You need to go through experiences. You need to have atomic habits, small habits. You need to work towards development and betterment, and then eventually you become someone which you dream to be. और legacy क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या मैंने खुद अमीर होना है कि मैंने लोगों को अमीर करना है intellectually, physically, emotionally, and leave a better society behind? I think then we can die in peace. So हमारी जो कहते हैं ना कि हमारे जो demons at the time of our death should be, यार at least I lived a meaningful life. A meaningful life नहीं कि मेरा बड़ा घर है. मैंने और कितने बड़े घर बनवाए हैं लोगों के. मैंने कितने लोगों को खाना खिलाया. मैंने कितने लोगों की सेहत बेहतर की है. So I think it resonates with your philosophy. And I would love to be part of this initiative pro bono. Whenever you want me, I'm always available to inspire people whenever you like. Thank you very much. और so good to talk to you. And again, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो मैंने मतलब again आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि I think और ये पॉजिटिविटी मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ हमें इस पॉजिटिविटी को और reinforce करने की ज़रूरत है. Thank you very much for taking our time, and thank you for sharing your such valuable thoughts. Thank you very much. Jazakallah. Thank you so much for having me. Thank you.